ये भी गवर्नमेंट स्कीम का हमारे एक और पार्ट है। इसमें भी हम 10 मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स को देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने अपना 1 to 10 एंड 21 to 31 हमने देख लिया। अभी विल सी 11 to 20 एंड 30 सेकेंड में भी सम फॉर्डर, तो वो देख लेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो इन दिस मिनिस्ट्री वी हैव प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये जो है आप, तो यहाँ पे हमारी जो संपदा योजना है, इसमें जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन था 2021 से लेके 25 तक, उन्होंने एक एलोकेशन करी हुई थी यहाँ पे कि हम 6,520 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लगा देंगे। ये क्यों थी? एक तो पहली बात तो सेंटर सेक्टर स्कीम है, कब से कब तक, 2021 से लेके 25 तक डबल करनी थी, फार्मर इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी, इसलिए हम लोग इसको लेकर के आए थे। यहाँ से हम रिटेल से फार्म गेट से रिटेल तक ले जाने का सारा काम करवाना चाह रहे थे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा थे। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छे रिटर्न फार्मर्स को मिल सके, वेस्टेज रिड्यूस कर सके, इसलिए हम लेकर के आए थे। 2017 में हमारे पास संपदा थी, उसको हमने बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड चेन है। ये कोल्ड चेन मतलब क्या, हमने जो कोल्ड चेन है और वैल्यू एडिशन उसको इंटीग्रेट कर देना है। एंड यहाँ पे सेटअप बाय एलिजिबल फर्म, कंपनीज, कोऑपरेटिव, ये सब हमारे अलावा अपना कर सकते हैं। कोल्ड चेन हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए ज़रूरी होती है। पहले ये आपका ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर आती थी, फिर ऑपरेशन ग्रीन सिर्फ आपका ऑपरेशन फ्लड के बेसिस पे आता है। यहाँ पे पहले टॉप्स आपके वैल्यू एडिशन होती है, मतलब टोमेटो, अनियन, पोटैटो की ही वैल्यू एडिशन होती है। बट नाउ ये टॉप से टोटल हो चुके 2020 से। ओके, क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, APCs हमने बनाए। यहाँ पे हमने स्मॉल स्केल फार्म प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का काम करना था, और उसके सिमिलरली मेगा फूड पार्क्स के जैसे। तो एटलीस्ट 10 एकड़ हमारी लैंड इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड थी। क्रिएशन एक्सपेंशन हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी यूनिट सिस्टम हमने बनानी है। फोकस करेंगे हम कि हम क्या करें, प्रोसेसिंग करवा सकें विद इन द मेगा फूड पार्क्स एंड APCs में। PSUs, जॉइंट वेंचर, FPOs, NGOs, कोऑपरेटिव, SHGs, प्राइवेट फर्म्स, इंडिविजुअल, ये सब जो है आपका इसमें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय दीज पीपल। ओके, नेक्स्ट वे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सपोर्ट मिलेगी फूड टेस्टिंग लैब्स को, ग्लोबल सर्टिफिकेशन दी जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कराएंगे। 100 हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, हैव बीन सेंक्शन इन द 5th, आपका मतलब ऐसे सेंक्शन करेगा तो 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू। अब है इंटर स्कीम रीएलोकेशन, मतलब कि बेस्ड ऑन जो हमारे मिड टर्म करेक्शन करना था, इंटर स्कीम जो भी रीएलोकेशन है वो हमने करना है। मे बी अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री, जो भी हमारी होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सब्जेक्टेड टू 25% हमारा जो ओरिजिनल आउटले उसका, उसके साथ हमारा रीएलोकेशन होगा। ठीक है, यूज़ ऑफ सेविंग ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज़, मतलब कि जो सेविंग है हमारी फ्रॉम द कमिटेड लाइबिलिटीज़ फॉर एनी स्कीम शैल बी यूज्ड इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसने इनिशिएट करा था कि हम फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस रखेंगे। तो इंडिया का उसने इंडिया GHP बनाया और इंडिया का HACCP बनाया। आपका HACCP क्या होता है? हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। ये रिस्क सेक्टर्स को देखता है, जैसे मीट होगी, फिश होगी, डेयरीज होगी। गुड हाइजीन प्रोडक्ट्स हमारा सारे ही फूड सेक्टर को देखता है। तो ये हमारे कोडेक्स स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाए गए हैं, QCI के थ्रू, फसाए रहे QCI के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया था। ये जो स्कीम है ये हेल्प करती है इंडिया के फूड चेन को रिलेटेड टू इंडस्ट्री टू डेमोन्स्ट्रेट अ कंप्लाइंस, ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम कंप्लाई कर सकें। दिस इज इट। नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्ट्री आ जाती है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स को। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्कीम है, एक्सटेंड कर दी गई है, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दे रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी दे रहे हैं, जिन्होंने भी सर्विस करी थी रिक्विजिट बाय द गवर्नमेंट जब COVID-19 की ड्यूटी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आया सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम एंड सेड कि अब ये जो रिक्विजिशन है सर्विस रेंडर करने का, ये उन लोगों पर भी अप्लाई करें जिन्होंने भी अपना क्लिनिक ओपन रखा था, सर्विस सर्व करी थी पैंडेमिक के टाइम पे, और वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो लेट्स सी व्हाट द स्कीम प्रोवाइड्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इम्प्लीमेंट करी थी इसको। यहाँ पे 50 लाख पर हेल्थ वर्कर्स आपका कवरेज इंक्लूडेड था। प्रीमियम लाइबिलिटी 100% गवर्नमेंट ले रही थी, और ये हमारी लॉन्च करी गई थी 30 मार्च 2020 को, इनिशियली 90 डेज़ के लिए, और एक्सटेंड करा था इसको बार बार। ठीक है, तो ये बेसिकली कब थी कि हम इंश्योर करें सेफ्टी हो उन फैमिलीज़ की और इंडिपेंडेंस की जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन लाइन फ्रंट लाइन वर्कर है आपके COVID-19 में, एंड कोई भी एक्सीडेंटल डेथ उस टाइम पे हुई है वाइल COVID-19 रिलेटेड ड्यूटीज़ वो सर्व कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड ओके इन 2020 कवरिंग द लॉस ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग COVID-19। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ये कवर करे थे जितने भी पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं, इंक्लूडिंग आपके कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जैसे आशा वर्कर्स हो, हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द COVID-19 पेशेंट्स। ऑल्सो प्राइवेट को भी हमने यहाँ पे क्या करें, प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ को भी, रिटायर्ड स्टाफ, वॉलंटियर्स, लोकल अर्बन बॉडी स्टाफ, डेली वेजेस, एडहॉक, सबको हमने रिक्विजिट कराया बाय स्टेट सेंट्रल हॉस्पिटल इन दिस।
एज लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, ठीक है। हूएवर इज रेंडरिंग द सर्विस विल गेट द बेनिफिट्स एंड नो इंडिविजुअल एनरोलमेंट वाज रिक्वायर्ड। तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे क्या हुआ, जो क्लेम है वो प्रोसेस करा जाएगा जो भी हमारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन उसके थ्रू, और जो सर्टिफिकेट्स है, डेथ सर्टिफिकेट और डिसीड एंगेजमेंट इन कोविड-19 हो, उसका जो भी हो वो आओ दो, एंड देन द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द बेनिफिट्स और द क्लेम्स। फिर रीसेंट लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट आई बोल रहे हैं जो रिक्वेजिशन है सर्विस का इज़ द की क्राइटेरियन। तो यहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने भी मैंडेट, जिनको भी मैंडेट करता है कि अपना क्लिनिक खोल करके रखो और सर्व करो पैंडेमिक के टाइम में, देर ऑल्सो फॉल अंडर द स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इट वॉज लॉन्च इन 2016, ठीक है। तो 10 साल हो गए इसको। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल हेल्थ मिनिस्टर। यहाँ पे प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको एटलीस्ट एक हेल्थ चेकअप हम देना चाहते हैं फिजिशियंस के थ्रू, स्पेशलिस्ट के, ड्यूरिंग उसका 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर। यहाँ पे केयर दी जाएगी एंटीनेटल विजिट्स पे, ठीक है। इंप्रूव करना चाहते हैं हम जो भी क्वालिटी ऑफ केयर दी जाती है एंटीनेटल विजिट पे। सेकेंडली यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो केसेस आते हैं अर्ली स्टेज पे, उनको हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मैनेज भी करना चाहते हैं। बर्थ प्लानिंग हो, वुमेन विद माल न्यूट्रिशन उनको भी देखा जाएगा, एडोलेसेंस एंड अर्ली प्रेगनेंसी को भी देखा जाएगा। यहाँ पे अब हम देखें तो अभियान के अंदर हमने पहले कहा रूटीन चेकअप जाएगा, ठीक है, एंटीनेटल के हेल्थ केयर चेकअप, फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी देखी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट होगा किसका, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन का, जो हम देगा काउंसलिंग भी न्यूट्रिशन के लिए, ये सब होएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कौन देगा, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग योर प्राइवेट डॉक्टर्स, ठीक है। इंक्लूडिंग फ्री नेटल केयर दिया जाएगा कब तक, इंक्लूडिंग 1 अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एंड योर मेडिसिन, आयरन, फॉलिक एसिड्स एंड कैल्शियम ऑफर्ड इन द 9th, हर एक महीने की 9th डेट को, फ्रॉम एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। स्पेशल फोकस इस पे अनरजिस्टर्ड जो भी मिस ANCs वुमेन होती है, ड्रॉप आउट्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले लोगों पे, अन सबको सर्व करने की बेसिकली बात होती है स्कीम्स में। फिर उसके बाद आता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन। ग्रीन स्टिकर दिया जाएगा, मतलब कि कोई रिस्क नहीं है। रेड स्टिकर मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद आता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट कर रही है दूसरे प्रोग्राम्स के, जैसे आपका पोषण अभियान हो गया, जन सुरक्षा योजना हो गया, एंड योर जनानी सुरक्षा योजना होगी, या फिर प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना होगी। एक्सटेंड करा गया हमने इसको, ई-पामा कर दिया, ई-पासमा जो भी है, लॉन्च करा 2022 में। अब यहाँ पे हम ट्रेस करते, ट्रैक करते जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंट वुमेन्स होती है टिल देयर सेफ डिलीवरी। प्रोविजन ऑफ एडिशनल सेशन इज़ दैट आप 4 बार मैक्सिमम 4 टाइम इन अ मंथ आप सेशन ले सकते हो, ठीक है। इनको ट्रैक करा जाता है 45th डे आफ्टर डिलीवरी टिल, मतलब 45 दिन डिलीवरी के बाद तक आपको ट्रैक करा जाता है, ठीक है। फिर SMS अलर्ट जाता है बेनिफिशरीज को भी और आशा वर्कर्स को भी कि रजिस्ट्रेशन जो भी जिन्होंने भी रजिस्टर करवाया है उनका, एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाता है इन वुमेन्स को और वुमेन आशास को फॉर 3 एक्स्ट्रा विजिट्स। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। दिस स्कीम देयर इज़ अ न्यूली लॉन्च स्कीम जिसका नाम है स्कीम फॉर द टू प्रमोट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑन इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो एक गाइडलाइन आती है जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हम प्रमोट करना चाहते हैं क्या अपना मैन्युफैक्चरिंग किसमें, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स में, तो यहाँ पे आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार इन्वेस्टमेंट को, जॉब क्रिएट होगी, सारे काम होंगे। एक्सक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, लैंड और या फिर बिल्डिंग अदर देन जो मेन प्लांट है उसके अलावा वाली बिल्डिंग है, यूटिलिटी, रॉयल्टी, ये सब नहीं आपका इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंटर मिनिस्ट्रियल, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ यहाँ आएंगे, तो हमारा जो ये कमेटी है उसको चेयर कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की सेक्रेटरी कमेटी चेयर करेगी। तो भाई यहाँ पे हमारी बात हो जाती है इस चीज़ की, ठीक है, कि हमने क्या करना है, ये व्हीकल्स बनाना है। मेकिंग इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर ई-व्हीकल्स, ठीक है। मेक इन इंडिया, जनरेट करनी एम्प्लॉयमेंट, ये सारे हमारे काम हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी आ ही जाती है। मेक इन इंडिया, जनरेट करनी एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, PMA आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट आपके लेकर के आती है। एलिजिबल कौन होता है, वो बंदे जिन्होंने एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, आपके नए प्लांट पे, मशीनरीज पे, चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आपकी यूटिलिटी अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, विल नॉट बी क्वालिफाइड, प्लांट मशीनरी जो रिफर्ब्ड है या सेकेंड हैंडेड है वो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि मतलब हमारा जो ग्लोबल रेवेन्यू है ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग है वो मस्ट भी कितना होना चाहिए, 10,000 एटलीस्ट, ये लोएस्ट है कि 10,000 करोड़ का, तो आपका लास्ट ईयर का ऑडिट में आपके इतना टर्नओवर होना चाहिए, आपका मतलब आपकी ग्लोबल रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं, ग्लोबल रेवेन्यू आपका 10,000 करोड़ का होना चाहिए। सेकेंडली आपकी जो कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज जो आ रही है मस्ट उनका ग्लोबल फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3,000 करोड़ का, मतलब कि फिक्स्ड
एसेट इन्वेस्टमेंट उनका 3,000 करोड़ का होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में कमिट करेंगे आने वाले 3 साल में वो होगा 4150 करोड़ रुपए, ठीक है, मतलब अराउंड $, 500 बिलियन। यहाँ पे अपर लिमिट कुछ नहीं है। अगर आप आ गए हो, इन्वेस्ट कर लिया है, तो अब आप कंपनी ने क्या करना है, मस्ट अचीव क्या करना है, आपका 25% हमारा जो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कराना है पहले 3 साल में, और अगले 5 साल में आपको 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करा के देना है। मस्ट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट की कमिटमेंट है वो हमारी कौन बैक करेगा, बैक बाय बैंक गारंटी फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सेकेंडली जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसको PLI ऑटो स्कीम के बेसिस पे देखा जाएगा। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, एप्लीकेंट को आपको इंपोर्ट करा सकते हो क्या, CBUs क्या होता है, कंप्लीट बिल्ट इन यूनिट्स होती है 4 व्हीकल्स के लिए, E4 व्हीकल के लिए, उनको आप ला सकते हो। रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी 15%, मतलब कि कस्टम ड्यूटी 15% कम कर दी गई है आपको ये इंपोर्ट करने के लिए। ये क्या होता है, CBU एक व्हीकल होता है, इज़ अ व्हीकल जो कि कम्प्लीटली असेंबल्ड फॉर्म में होता है। मैक्सिमम नंबर हम E4 व्हीकल्स कितने कर सकते हैं, 8,000 पर यूनिट, किस पे, सब्सिडाइज रेट पे। और जो ये लोअर आपकी कस्टम ड्यूटी है 15% की, वो आपके 5 साल के लिए आपको मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव द स्कीम फॉर द प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग इंसिनरेटेड रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट आया, उसने अप्रूव करी स्कीम को कि हम ये कर देंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म सप्लाई हमने चाहिए किसमें, रेयर अर्थ मैग्नेट्स में, एंड रिड्यूस करना है अपने इम्पोर्ट डिपेंडेंस। यहाँ पे आउटलेट है 7,280 करोड़, मतलब कि 7280 करोड़ का हमारा आउटले है। और ये आपका हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्टर्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, इन सब में। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने 6,000 मेट्रिक टन पर एनम हमने इंटीग्रेट करके RMP मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में, ठीक है। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे वो हमने देखे। बेनिफिशियरी एलोकेशन के लिए हमें 6,000 MTPA कैपेसिटी रखनी टू बी एलोकेटेड फॉर द 5 बेनिफिशरीज, ठीक है। 5 बेनिफिशरीज थ्रू ग्लोबल कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू 5 बेनिफिशरीज ऐसे आएंगे जिनको आपको 6,000 MPTA देंगे। हर एक बेनिफिशरी को 1200 MPTA देना होगा। एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, रेयर अर्थ ऑक्साइड लिए, फिर मेटल लिए, फिर अलॉय लिए, और फिर फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बन गई। यहाँ पे इंसेंटिव कितना है, 6450, मतलब कि 6,450 करोड़ का एज अ सेल लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा 5 साल में, और 750 करोड़ दिए जाएंगे कैपिटल सब्सिडी फॉर दी फैसिलिटी सेटअप। उसके अलावा ड्यूरेशन क्या रहेगा, 7 साल का रहेगा। पहले 2 साल में आप जेस्टेशन पीरियड रखोगे, 5 साल के लिए आपका जो इंसेंटिव डिसबर्समेंट है सेल पर वो हो जाएगा। अब यहाँ पे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं क्या, ये टाइप ऑफ मैग्नेट्स होती हैं जो कि अलॉय ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको पता है कि 17 एलिमेंट है, यहाँ पे आपका 15th लैंथेनासाइड्स ऑन दी पीरियोडिक टेबल भी इंक्लूड होता है अलॉन्ग विद स्कैंडियम एंड गिटेरियम। अब यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हाई एनर्जी डेंसिटी, सुपीरियर परफॉर्मेंस, वो सब होती है कंपेयर टू द अदर। ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती है। सिनर्टिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है जो वो मैग्नेट मटेरियल होता है उसको हीट करा जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, वहाँ पे वो मेल्ट नहीं होता, विदाउट मेल्टिंग उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाता है, वहाँ पे मैग्नेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो उसकी मैग्नेटिक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, एंड देन वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है कोरोशन से, इसलिए हम उसको सिनर्टिंग करना चाह रहे हैं। सेकेंडली एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ई व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, डिफेंस सेक्टर में उसकी हो जाएगी। सो दीज आर योर अर्थ मेटल्स। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ पे उसको बिना मेल्टिंग के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। ड्यूरेशन आपका 7 साल करेगा, 2 साल जेस्टेशन होएगा, 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट डिसबर्समेंट करेंगे। उसके ऊपर अगर हम बात करें इंसेंटिव आपको क्या मिलेगा, 6,500 के आसपास, 6450 के आसपास आपको सेल लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा पूरे 5 साल के लिए, एंड 750 आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। क्राइटेरिया ये है कि आपको 6,000 MTP की कैपेसिटी चाहिए 5 बेनिफिशियरी के थ्रू, हर एक को 1200 MTP की कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। एंड टू एंड होगा पूरा ऑक्साइड से लेकर के आप अपना पूरा परमानेंट मैग्नेट बनाने का कार्यक्रम यहाँ पे ही करेंगे, और ये आपका स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7,700 क्या 7280 करोड़ 7300 करोड़ का आपका फाइनेंशियल आउटले यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट वी हैव दी PM ई ड्राइव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजोल्यूशन ऑन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, ये आई है यहाँ पे 2026 के बजट में यहाँ पे एलोकेशन हुई है 1500 करोड़ की टू दिस स्कीम फॉर द ई बसेस, ठीक है। ई बसेस के लिए हमने 1500 करोड़ रुपए इसको दे दिए हैं, ठीक है। तो ये पर्पस क्या है कि हम एक्सक्लेट करना चाहते हैं EV अडाप्टेशन अपना हर एक जगह पे, चार्जिंग हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, सारा कुछ अच्छे से होना चाहिए। सेक्टर स्कीम है 2024 से 26 तक ये चलेगी, ई बसेस की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलेगी। इंसेंटिव्स किसको दिया जा रहा है, 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, एम्बुलेंस को, ट्रक को, बसेस को, ओके। फिर आपका यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एडॉप्शन कराना चाहिए EV का, क्यों, ताकि हम सेटअप कर सकें फॉर सेटिंग अप द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री इटसेल्फ।
सब्सिडी कैसे मिलेगी, डिमांड इंसेंटिव्स होएगा, ठीक है, डिमांड क्या है उस हिसाब से आपकी सब्सिडी होएगी। तो फॉर ईवीज़ लाइक जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, एम्बुलेंस है, ट्रक्स है और अदर ईवी कैटेगरीज, ग्रांट दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी ई बसेस को एंड इटैब्लिशमेंट फॉर जो भी आप चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हो, आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, फीस फॉर दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ये सब होगा। डिमांड इंसेंटिव की बात करें, डायरेक्टली रिड्यूस द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द ईवीज़ फॉर कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ परचेज। ई वाउचर सिस्टम में क्या होता है, आधार बेस्ड ई KYC होगी, ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर फॉर अवेलिंग इंसेंटिव्स। सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी की बात करें, जितने भी एलिजिबल ईवीज़ हैं मस्ट मीट दी परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी क्राइटेरियाज। प्रमोट करना है एडवांस बैटरीज एंड स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। सब्ज्यूम्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जो आई थी, इसको सब्ज्यूम करा जाएगा, इंप्लीमेंट करा था हम, देखो इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड 6 मंथ, 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट करी गई, जो कि 2024 से 25 तक, फिर उसके बाद सब्ज्यूम करी गई इसके अंडर। यहाँ पे अगर हम बात करें E2 व्हीलर्स की, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं दोनों, प्राइवेटली ओन एंड कमर्शियल। लेकिन अगर आप 3 व्हीलर्स की बात करते हो तो रजिस्टर्ड रिक्शाज होती हैं L5 कैटेगरी की। एम्बुलेंस हमारा जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता देगी। ट्रक्स जो भी जिनके पास सर्टिफिकेशन होगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स है। ई बसेस कौन है, जो भी प्रेफरेंस टू द साइट स्क्रैपिंग ओल्ड बसेस एज पर योर मिनिस्ट्री ऑफ रोड के गाइडलाइंस के बेसिस पे। चार्जिंग स्टेशन 100% फंडिंग मिलेगी इनको। फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग द अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। टेस्टिंग कैसे होगी, 780 करोड़ एलोकेट करा गया है ताकि हम मॉडर्नाइज टेस्टिंग एजेंसी कर सके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। विल सी वन थिंग हियर, यहाँ पे हमारी ये जो चीज़ है, जो डिमांड इंसेंटिव है, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ परचेज, जब आप परचेज करने जाओगे तभी आपके डायरेक्टली आपके अप फ्रंट ईवी जब आप खरीदने जा रहे हो तभी आपका वो रिड्यूस करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। यहाँ पे आते हैं अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0, ठीक है। तो ये हमारा है, इसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, माइंड दैट ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे जो है मेकिंग सिटी वाटर सिक्योर बनानी थी और फंक्शनल वाटर टैप सारे ही हाउस होल्ड्स को देना था। ये 2025-26 तक चलनी थी, ठीक है। यहाँ पर वाटर सिक्योर सिटीज़ बनानी थी, यूनिवर्सल कवरेज करना है पानी का सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन में, और 100% कवरेज करना है किसका, सीवेज सेप्टिस मैनेजमेंट का। कहाँ पे 500 अमृत सिटीज़ में हमने 100% क्या करना है, ये सीवेज मैनेजमेंट करना है, यूनिवर्सल कवरेज देना है सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन को और वाटर सिक्योर सिटीज़ को। अमृत जो थी वो आपके 2015 में आई थी। यहाँ पे हम पानी की सप्लाई हर 500 सेलेक्टेड अमृत सिटीज़ में पहुँचाना चाहते हैं, यूनिवर्सल कवरेज करना चाह रहे थे। फिर हमारा जो मिशन होता है वो सब्ज्यूम हो जाता है 2.0 के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको टारगेट करा है, इसमें ये भी इसके भी मतलब जो जल जीवन मिशन अर्बन है उसके भी टारगेट्स को मीट करते हैं। क्या एरियाज़ है, पहला हमने पानी की सप्लाई देनी है, सेकंड हमने सीवेज सेप्टिक मैनेजमेंट कराना है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भी कराना है, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स भी बनाने, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम हो रहा है। अगर जल जीवन मिशन अर्बन को देखें, यहाँ पे कंपोनेंट पहला आता है कि हमने क्या यूनिवर्सल पानी की सप्लाई देनी है हर एक अर्बन हाउस होल्ड को, जहाँ पे 4372 सिटीज़ है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली अर्बन हाउस होल्ड्स जो कि इतनी सिटीज़ में हैं। ओके 100% हमने सीवेज एंड सेप्टिक ट्रीटमेंट कराना है 500 अमृत सिटीज़ में 100% सीवेज जा रहा है। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, डेवलपमेंट ऑफ द परमेबल ग्रीन स्पेस। यहाँ पे क्या करना था हमने, एटलीस्ट देखो 20% तो सिटी डिमांड में और 40% हमारा जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हम रिसाइकल वाटर से मीट कराना चाह रहे थे। पोर्टेबिलिटी इंडेक्स है जो इंप्रूव करना चाहते हैं, लैंड यूज एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, वहाँ पे म्यूनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म्स भी लेकर के आएंगे। वाटर बॉडी का रिविजिनेशन होगा, रिड्यूस करा जाएगा नॉन रिवेन्यू वाटर बिलो 20%। पेयजल संरक्षण, यहाँ पे चैलेंज बेस्ड असेसमेंट होती है सिटीज़ की, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें क्या सर्विस लेवल है वहाँ पे, ठीक है। पानी सप्लाई के लिए, रीयूज़ के लिए, सीवेज के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है, हम प्रमोट करना चाहते हैं वाटर कंजर्वेशन और इंप्रूव कराना चाहते हैं यूज़ एफिशिएंसी। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, अगर यहाँ पे कैप्चर करें फुल वैल्यू ऑफ वाटर एज पर द सर्विस एंड एक्सेट्रा। टू अचीव दिस, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो सबमिट करेगी अपना डिटेल सिटी वाटर बैलेंस प्लान एंड योर सिटी वाटर एक्शन प्लान। तो ये जो आपका वाटर बैलेंस प्लान है, यहाँ पे डिटेल होगी कि जो पानी का रिसोर्स क्या क्या है। एरिया वाइज वाटर कवरेज भी करा जाएगा। एक्शन प्लान में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी उन प्रोजेक्ट्स की जो ULBs देख रहे हैं इन द प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि वाटर सप्लाई है, सीवेज है, रिविजिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ है, इंक्लूडिंग ग्रीन स्पेस एंड पार्क। नेक्स्टली अगर हम प्रमोट यहाँ पे स्टार्टअप को प्रमोट करने के प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी सब स्कीम मिशंस भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करा जा रहा था। PPP मोड में ये काम होएगा, जहाँ पे मिलियन प्लस सिटीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे मिलियन से ज़्यादा है वो वाली सिटीज़ में हमारा PPP मोड काम करेगा। एटलीस्ट 10% जो टोटल फंड है वो हमारा
एलोकेटेड एट द सिटी लेवल शेल बी पीपीपी मोड में, ठीक है, पीपीपी प्रोजेक्ट में लगेगा, मतलब जो फंड है उसका 10% हम पीपीपी मोड वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हर एक स्टेक होल्डर्स के लिए, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बर, जो भी है सबके लिए। जन आंदोलन मिशन आया था जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करता था। ये मिशन को ऑप्ट कर रहा था वुमेन एंड यूथ को कि आप कॉन्करेंट फीडबैक दो अबाउट दिस प्रोग्रेस, और जो वुमेन एसएचजीज थी वो इन्वॉल्व थी वाटर डिमांड मैनेजमेंट के लिए, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए। ये हमारा अमृत 2.0 है। नेक्स्ट भी है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। स्ट्रीट वेंडर के लिए सब निधि स्कीम है, ठीक है, सब निधि है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही। कब हो रही है ये? बेसिकली कोविड-19 के बाद आई थी, क्योंकि वहाँ पे जो अर्बन में सिटीज स्ट्रीट वेंडर्स थे उन वो बहुत इम्पैक्ट हुए थे। तो ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल देना चाहती है, वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए कैपिटल देना चाहती है, ऐसा लोन जो कोलेटरल फ्री होगा किनको? स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हर एक स्ट्रीट वेंडर जो भी हमारे वेंडिंग देता है अर्बन एरियाज़ में बिफोर मार्च 2020 के 24 मार्च से पहले जो दे रहे थे। वेंडर ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट, चाहे आपके पेरी अर्बन एरिया, रूरल अर्बन एरियाज़ के हों, एंड आपके जियोग्राफिकल लिमिट हमारी यूएलबीज़ की रहेगी। यूएलबीज़ के इर्द गिर्द वाले हम पेरी अर्बन और अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ देखेंगे। यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूएलबी का रिक्वायर्ड होता है। इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा? जो हुआ है उसका एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस देखेगा इसको, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएगी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या हमने फैसिलिटेट करना था कि फ्री कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल देना है। कब तक? 15,000 अप टू 15,000 एक साल के टेन्योर में, ताकि वो जो लोन है आपका 25,000 का, 50,000 का सेकंड एंड थर्ड ट्रांसेस में हम दे सकें रिस्पेक्टिवली। अगर आपने पहले 15,000 वापस कर दिए तो 25,000 भी मिलेंगे, 50,000 भी मिलेंगे। फिर उसके बाद इसमें इंसेंटिव देना था फॉर द रेगुलर रीपेमेंट। अगर रीपे कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव्स भी मिल रहा था रेगुलर, अगर वापस आ रहे हैं पैसे तो। 2020 में लॉन्च हुई थी। हम अर्बन स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करना चाहते थे क्योंकि वो कोविड-19 से इम्पैक्ट हुए थे। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि लोन टेन्योर हमारे 1 साल का रहेगा फॉर वर्किंग कैपिटल। सेकेंडली जो इंटर सब्सिडी है वो 7% पर एनम की थी, टाइमली रीपेमेंट पेड क्वार्टरली। देन वी हैव मंथली कैशबैक इंसेंटिव्स अप टू 100 रुपीज़, हायर लोन एलिजिबिलिटी इन टाइमली एंड अर्ली रीपेमेंट, और कवर अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? स्टेट और यूएलबी की, वही आइडेंटिफाई करके लेकर के बेनिफिशियरीज को। सेकेंडली यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, सर्टिफिकेशन ऑफ वेंडर और आईडी कार्ड, जो कि यूएलबीज दे रहे थे। वेंडर को आइडेंटिफाई अगर सर्वे में करा है एंड डू नॉट हैव, उनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ वेंडिंग नहीं है लेकिन वो सर्वे में आइडेंटिफाई, वो भी एलिजिबल है। जो वेंडर यूएलबी के सर्वे में नहीं आए एंड हु स्टार्टेड वेंडिंग, उन्होंने आपकी सर्वे के बाद वेंडिंग करनी शुरू हुई है, तो उनके पास LOR है अगर यूएलबी के, तो भी काम चल जाएगा। जो वेंडर्स हैं उनके पास फ्रॉम सराउंडिंग डेवलपमेंट पेरी अर्बन रूरल एरियाज वेंडिंग विद इन द लिमिट ऑफ यूएलबीज के इर्द गिर्द जो भी पेरी अर्बन है वो वाले लोग विल बी इंक्लूडेड विद द LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूएलबीज। ये आपके रिक्वायरमेंट है बेसिकली। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है स्टेट और यूटीज़ की, हर एक स्टेट होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका नोटिफाइड रूल अंडर दिस एक एक्ट बना दी गई, उसके अंडर क्रेडिट गारंटी कौन दे रहा है? आपका जो प्रोविजन है फॉर द ग्रेडेड गारंटी कवर फॉर द लोन सैंक्शन, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय योर क्रेडिट गारंटी फंड, जो आपका MSME वाला नहीं होता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, वही देखेगा। UPI लिंक करा हुआ है, तो रुपे क्रेडिट कार्ड से आपके पास जब आपने सेकेंड लोन रीपे कर दिया, ठीक है, तो इंश्योर कर सकते हैं आपको कि आप यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट को भी एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव कितना है? 1600 फॉर द रिटेल एंड होलसेल UPI ट्रांजेक्शन। ये आपका डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव है 1600 रुपये का। नेक्स्ट वी हैव स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट कन्फर करा है, एक अवार्ड लेकर के आता है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का अवार्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। गार्बेज फ्री सिटी हमें बनाना था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। ऑल द स्टेट टाउन्स हमारे यहाँ पे कवर करे जाएंगे। 2021 से 26 तक ही चली थी। यहाँ पे क्लीनिंग हाइजीन के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे हमने रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन भी, माइंड दैट जस्ट नॉट द क्लीनिंग, इट्स एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। सैनिटेशन की भी बात हो रही है, एयर पॉल्यूशन की भी बात हो रही है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यूज़ की भी बात हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस एंड जन आंदोलन। गार्बेज फ्री स्टेटस हमें देना था ऑल द सिटीज़ ऑफ 2026, ठीक है। अब यहाँ पे पहला होता है 2014 में टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2019 में हमने ये वाली बात करी। फंडिंग जो है यूएलबीज को दी जाएगी ताकि आपको प्लीज़ जिसके पास 1 स्टार है, 1 स्टार सर्टिफिकेशन, उनको यूएलबीज को फंडिंग दी जा रही थी, ठीक है। सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 100% आपको साइंटिफिक वे में आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराना है। सस्टेनेबल सैनिटेशन करना है। ODF स्टेटस आपको मिला होना चाहिए, सस्टेन ODF स्टेटस इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। यूज़ वाटर मैनेजमेंट, मतलब कैसे, जो आपने प्रिवेंट करना है जो भी आपका अनट्रीटेड जो फीकल स्लज होता है उसका डिस्चार्ज ना हो एंड यूज वाटर का डिस्चार्ज ना हो। इंश्योरिंग सेफ ट्रीटमेंट हो उस चीज़ का, और रीयूज़ हो सके सिटीज़ में विद रीयूज़ इन द सिटी विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन।
अवेयरनेस प्रोग्राम लाना, गार्बेज फ्री सिटी बनाने थ्रू ECB BCC, इन्फॉर्मेशन देनी है, बिहेवियर चेंज कम्युनिटी, जो भी कुछ भी करो आप। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशन को। फिर उसके बाद अगर हम प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप को, हमने प्रमोट करना है इस एरिया में, टेक्नोलॉजी लेकर के आने, सो दैट लर्निंग स्किल डेवलपमेंट इस चीज़ में हो सके, अर्बन रूरल कवरेज हो सके, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हमारे अर्बन और रूरल ये दोनों में यहाँ है। चैलेंज फंड अगर हम देखें तो हमारे पास है 13,000 करोड़ का, जो कि 5 साल के लिए एलोकेट करता है सिटीज़ पर जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ताकि वो अपने बेंचमार्क मीट कर सके। 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए मिले हैं फॉर दिस। स्वच्छ सर्वेक्षण, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल क्लीनली सर्वे हमारी आई थी, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ संचार कैंपेन आई थी मिशन लाइफ के अंडर। अर्बन 2.0 में क्या आता है, हमने क्या करें, कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट करना है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराना है, सेग्रीगेशन कराना है गार्बेज का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करना था, मैनेजमेंट अच्छा करना है वेस्ट का एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड डिमोलिशन साइट्स, बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑल लेगेसी डंप साइट्स। यहाँ पे आउटकम मैनेजमेंट अगर देखें तो हमारी भी जो गार्बेज फ्री सिटीज़ है, हर एक स्टैट्यूटरी टाउन को सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए एटलीस्ट 3 स्टार GFC और हायर। ODF प्लस में क्या है, जो जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन है उनके पास ODF प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। क्या मतलब, टॉयलेट विद वाटर, मेंटेनेंस एंड हाइजीन। ODF प्लस में क्या आएगा, जो टाउन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम की है, वहाँ पे ODF प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। क्या मतलब कि आपका टॉयलेट विद स्लज एंड सेप्टिस मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। वाटर प्लस में क्या आता है, एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑल स्टैट्यूटरी टाउन जहाँ पे 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, वहाँ पे वाटर प्लस होना चाहिए। वाटर प्लस का क्राइटेरिया क्या है कि आपने अनट्रीटेड वाटर को इंश्योर करना है कि डिस्चार्ज ना हो ओपन इन्वायरमेंट में या किसी ओपन वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। अब डम साइट रिडेम्पशन एस्केलेशन प्रोग्राम आया था कि हम एक फास्ट ट्रैक साइंटिफिक रिडेम्पशन लेकर के आएंगे, जहाँ पे आप जो डम साइट्स हैं उनको जो भी रिडीम कर सको। 1 साल के लिए ये प्रोग्राम था, ठीक है, एंड ये बहुत लंबा प्रोग्राम था। डेडलाइन इसकी सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 तक दे रखी है। इंटेंडेड बेनिफिशियरीज अर्बन लोकल बॉडीज़ और उसके सिटीजन्स ही रहेंगे। कवरेज ये है कि हमने 214 हाई इम्पैक्ट डंप साइट्स जो हमारे 202 अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 80% जो कंट्री का रिमेनिंग लेगेसी वेस्ट है वो हमारा डील हो जाएगा। फंडिंग देखें तो सेंटर फाइनेंस असिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे 550 पर टनेज पैसा मिलेगा फॉर दी लेगेसी वेस्ट रेमिडिएशन। उसको रेमिडी करने के लिए 550 पर टनेज आपको पैसा मिल रहा है। जितनी भी स्टेट और यूटीज़ है विद ऑनगोइंग लेगेसी वेस्ट प्रोजेक्ट विद अ प्रायोरिटी टू साइट कंटेन्स ओवर 45,000 मेट्रिक टन ऑफ द लेगेसीज, वो सब एलिजिबल है। जहाँ पे 45,000 आपका एम्प्टी है लेगेसी वेस्ट का, वो ठीक है। नो मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर द एलिजिबिलिटी, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है किन के लिए, यूटी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। जीरो डंप साइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हम जीरो डंप साइट लेना चाह रहे हैं, लैंड रिक्लेम करना चाह रहे हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि नो फ्रेश वेस्ट अक्यूमुलेशन कहीं पे ना हो। इसको कैसे याद करना है, यहाँ पे जो गार्बेज फ्री सिटी है वो तो सारे हैं, सब कुछ गार्बेज फ्री GFC हमारे सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन्स आ सकते हैं। फिर आएगा ODF प्लस, सारे ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे ODF प्लस आता है, तो अब हम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लगा देते हैं कि लेस देन 1 लाख की पॉपुलेशन वाले स्टैट्यूटरी टाउन्स। वाटर प्लस में अब इसको भी हम 50% कर देते हैं, 50% ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स विद लेस देन A, ठीक है। यहाँ पे एक एलोकेशन हुआ है 13,000 करोड़ का 5 साल के लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे अपने बेंचमार्क मीट करने के लिए चैलेंज फंड भी आया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो 100% हमारा जो है साइंटिफिक वे में हमने गार्बेज फ्री सिटी बनानी है। कंडीशन क्या रहेगी फंडिंग के लिए, जिन ULB के पास एटलीस्ट 1 स्टार सर्टिफिकेशन है उनको दी जाएगी। नेक्स्ट वे स्मार्ट सिटी मिशन, ये इसकी डेडलाइन हमारी 31 मार्च 2025 की थी। यहाँ पे हमने क्या करना है, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनानी थी जो कि सिटीजन फ्रेंडली होएगी। स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटीज़ की, यहाँ पे SPV के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, ठीक है। एक सिटी बनानी है जो कि जहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा, स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। तो इसका बैकग्राउंड ये है, 2015 में जून में ये आई थी, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू। और यहाँ पे हम क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं 100 सिटीज़ में। 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं स्मार्ट सिटी कहने के लिए। कम्युनिटी एट कोर, मतलब जो कम्युनिटी है एट द कोर ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मोर फ्रॉम लेस, मतलब कि ज़्यादा बनाना है, जनरेट करना है ग्रेटर आउटकम्स, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एज मीन नॉट द गोल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमने एज अ मीन, गोल के जैसे। कन्वर्जेंस होना चाहिए, सेक्टोरल फाइनेंशियल कन्वर्जेंस होना। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे, इक्वल वेटेज दी जाएगी टू द अर्बन पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन जो भी स्टेट और यूटी में है। अप्रोच क्या रहेगी हमारी, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होगी, ठीक है। टारगेट करा जाएगा एरिया, सेलेक्टेड एरिया में चीज़ें होंगी। पैन सिटी प्रोजेक्ट आएगा जिसमें आपका है सिटी वाइड
टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस होंगे। SPVs लिमिटेड कंपनीज़ हैं हमारी, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर सिटी लेवल पे रहती है, 50-50 का हिसाब रहता है, मतलब 50% स्टेट दे रही है, 50% आपका ULBs दे रही है। नेक्स्ट यू हैव ये जो फंक्शन करेंगे, जो भी काम करना है वो सारा देखा जाएगा। फंडिंग हम देखें 48,000 करोड़ की है टू द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें से 100 करोड़ जो है पर सिटी आपको पर साल में देना है 2015 से 20 तक, ठीक है। 100 करोड़ पर ईयर पर सिटी आपका 2015 से 2020 तक आ रहा है, जिसमें से 48,000 करोड़ हमारे जो सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। कंट्रीब्यूशन स्टेट का, ULB का प्लस एडिशनल फंड्स आपको मिलते रहेंगे। एडिशनल रिसोर्सेज आर रेज्ड फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑल्सो। PPP मोड में भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स, हमारे 100 ऐसे सिटी होंगे, एक्टिव करना है इन ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पे आपका ट्रैफिक, हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी आपका इंटीग्रेटेड अच्छे से एक कॉमन सेंटर से हम चीज़ें देख सकें। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड भी दिया जाएगा इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, रॉबस्ट IT कनेक्टिविटी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, आपका E-गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए स्पेशली फॉर द पुअर्स, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी एक नई ये आई है स्कीम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, ठीक है, जिसको क्लियर करा यूनियन कैबिनेट ने, और अब यहाँ पे 1 अगस्त 2025 से हमारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आ गई है। ये क्या कर रही है कि जॉब क्रिएशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट की बात हो रही है, सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस द सेक्टर की बात हो रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हम मोर देन 3.5 लाख करोड़ 3.5 करोड़ जॉब्स लेकर के आएंगे 2 साल में, ठीक है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो पहली बार इंक्लूड होंगे। यंग एलोकेशन कितना है, 99,446 करोड़, 99,446 करोड़ ओवर 2 ईयर, 2025 से लेकर 27 तक हम इतना लगा देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। 2024-25 वाले बजट में आया था कि जो PM पैकेज जाता है 5 स्कीम्स के ऊपर, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्किलिंग की बात करते हैं, उनके ऊपर, ठीक है। तो हमारा पार्ट ये होता है कि हमने इंसेंटिव देना है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स को। क्या दोगे आप, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए EPFO में, और उसके पास अर्निंग होगी 1 लाख पर मंथ की। इंसेंटिव अमाउंट क्या आएगा, 1 महीने का EPF वेजेस अप टू 15,000 डिसबर्स करा जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। पहले इंस्टॉलमेंट 6 महीने पे रहेगी ऑफ द कंटिन्यूस, आपने 6 महीने कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट करी तो पहला इंस्टॉलमेंट तब चला जाएगा, और आफ्टर 12 मंथ आपका कंप्लीशन हो जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का। फिर उसके बाद क्या है, सेविंग प्रोविजंस, जो इंसेंटिव है वो भी डिपॉजिट करे जाएंगे सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे विद द लॉक इन पीरियड, ठीक है, ताकि आप उसको बाद में सेविंग के जैसे यूज़ कर सको। बेनिफिशरीज हमारे यहाँ पे कितने रहे, 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स हैं, और यहाँ पे पेमेंट मैकेनिज्म क्या रहेगा, DBT और आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। पार्ट बी में हम क्या देख रहे हैं, इंसेंटिव दिया जा रहा है, इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है कि आप जॉब क्रिएट करो ऐसी, ठीक है, ताकि हर एक सेक्टर में, बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एलिजिबिलिटी क्या, EPFO रजिस्टर्ड इटैब्लिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आप हायरिंग करोगे एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज़ लेकर के आओगे, जहाँ पे वर्कफोर्स 50 से कम है वहाँ पे 2 एम्प्लॉयर्स जा रहे हैं, जहाँ पे वर्कफोर्स 50 से ज़्यादा है वहाँ पर एडिशनल 5 एम्प्लॉय जाएंगे, ठीक है। इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स को क्या है कि आपको 3,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द 2 ईयर्स एंड एक्सटेंड करा जा सकता है उसको 4 साल के लिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पीरियड 6 महीने का रहेगा, जहाँ पे आप ऑफ द सस्टेन एम्प्लॉयमेंट पर न्यू हायर, हर एक न्यू हायर पे 6 महीने का रहेगा। सैलरी कैप आपका जो भी आपका एम्प्लॉय अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ, ये मैक्सिमम है, कैप है, ठीक है। जॉब क्रिएशन है 2.6 करोड़ एडिशनल जॉब्स यहाँ से आ जाएगी। पेमेंट कहाँ से हो रही है, पैन लिंक्ड अकाउंट से। तो ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है। हमारे पास पहले क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहले हमारे पास क्या था कि हमने एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड इंसेंटिव देने थे, इसको हमने क्या कहते हैं, भारत रोजगार योजना करी, ठीक है। 2 साल के लिए लेके आए, 2025 से 27 तक चलेगी। हमें 3.5 करोड़ तक की जॉब्स लेकर के आनी है। इसमें हमने 1,000 करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास लगा दो, पैसे लगाते हैं 99,000 करोड़, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट हम लेकर के आगे। एक में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स को देख रहे हैं कि 1 लाख की अर्निंग तक का पर मंथ आपका हिसाब किताब यहाँ पे चल सकता है, अप टू है, मैक्सिमम है, ठीक है, एंड लिमिट है। फिर उसके बाद 1 मंथ EPF वेजेस हमारा 15,000 तक का अप टू 15,000 डिस्पर्स कराएगा 2 इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट 6 महीने पे अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12 महीने पे, एंड सक्सेसफुल अगर आपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा कर लिया तब। सेविंग प्रोविजंस भी रहेगा कि मतलब जो इंसेंटिव है वो डिपॉजिट करे जाएंगे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में एक लॉक इन पीरियड के साथ। यहाँ पे पेमेंट आपकी DBT और आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू हो जाएगी। एम्प्लॉयर की बात करें तो आपने ऐसी जॉब्स लेकर के आनी है, ऐसे सेक्टर में ज़्यादातर हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, ठीक है।
EPFO रजिस्टर होनी चाहिए आपकी टैब्लेट में। अगर आपके वहाँ पे वर्कफोर्स 50 से कम है तो आपको 2 एडिशनल एम्प्लॉय लाने हैं। अगर वर्कफोर्स 50 से ज़्यादा है तो 5 एडिशनल एम्प्लॉयज़ लाने हैं। इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा 3000 पर मंथ का फॉर द 2 ईयर्स, और ये अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 4 साल तक ले जा सकते हैं इसको। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पीरियड क्या रहेगा, 6 महीने का, ठीक है, पर न्यू हायर। सैलरी क्या आपकी मैक्सिमम हमने देखा 1 लाख पर मंथ हो सकती है। जॉब क्रिएशन हमारे 2.5 करोड़ यहाँ से आ रही है एडिशनल जॉब्स, और यहाँ पे पेमेंट किसके थ्रू है, पैन लिंक्ड अकाउंट्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना। सो दिस इज़ अ 6 ईयर हैज़ बिन कम्प्लीटेड टू दिस स्कीम। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे एम्प्लॉयज़ है बेसिकली उनके लिए आई थी। सेंटर सेक्टर स्कीम है, वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूट करोगे आप 50 आप दे रहे हो, 50 सरकार दे रही है, ऐसे कंट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किसका हो रहा है, LIC और जो भी पेंशन फंड मैनेजर होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पेंशन पे आउट्स, वो लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे इसको। ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन दे रही है किनको, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर्स आते हैं बेसिकली उनको। वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखें, बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सेंटर गवर्नमेंट आपका कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगी। मिनिमम क्या है कि जो सब्सक्राइबर है उसको ग्रांट करना है मिनिमम पेंशन 3000 की पर महीने, 60 के हो जाओगे तब। फैमिली को पेंशन मिल सकती है, अगर आप डिमाइस हो गए तो जो स्पाउस है वो 50% पेंशन ले सकती है। एंड फैमिली पेंशन अप्लाइज एक्सक्लूसिव टू द स्पाउस ओनली, यहाँ पे सिर्फ स्पाउस को ही मिलेगी। कंपैटिबिलिटी देखे दूसरी स्कीम के साथ अगर है तो एलिजिबल इंडिविजुअल कैन ज्वाइन श्रम योगी इन एडिशन टू अटल पेंशन। अटल पेंशन के साथ साथ आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट एजेंसी कौन रहेगी, CSC सेंटर्स, ठीक है। रेगुलराइज कौन करेगा इसको, रेगुलेट कौन करेगा, पेमेंट जो है सेटलमेंट बाय आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड इंक्लूडिंग एनी एप्लीकेबल गवर्नमेंट डिटरमाइंड पेनल्टी चार्जेस। अब कंडीशन क्या है एनरोलमेंट के लिए, आपका जो इंडिविजुअल उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जनधन नंबर विद IFSC कोड, ठीक है, ओके। यहाँ पे अर्ली एग्जिट रिफंड, अगर आप लेस देन 10 साल इसमें कंटिन्यू करते हो तो जो बेनिफिशियरी का जो शेयर होता है कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट वो रिटर्न कर दिया जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन प्लस योर इंटरेस्ट रेट आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 10 साल के बाद बिफोर 60, 10 साल तो आपने पैसे दे दिए लेकिन 60 का होने से पहले आप निकल रहे हो, तो जो सब्सक्राइबर है वो एग्जिट करता है बिफोर 60, तो बेनिफिशियरी को रिसीव होगा शेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग उसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो भी है, या फिर जो फंड अर्न बाय द फंड और द सेविंग अकाउंट जो भी ज़्यादा है, मतलब या तो आपका सेविंग अकाउंट का बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा है फिर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो दोनों ही आपको जो भी ज़्यादा होगा वो मिल जाएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी होगी है 60 के साल से पहले, तो क्या होता है ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपके जो स्पाउस है वो कंटिन्यू करेगी उसको, और उसके बाद एग्जिट भी करा जा सकता है स्कीम में। यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन किसका है, जो इंडिविजुअल जो कि ऑलरेडी नेशनल पेंशन स्कीम में, ESI स्कीम में और EPFO में है उनको नहीं मिलेगा, एंड शुड आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना का एक है पेंशन स्कीम का, यहाँ पे अश्योर करना चाह रहे हैं हम ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी किनको, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को। पहला स्कीम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 18 से 40 की उम्र है, जहाँ पे आप आके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मंथली इनकम आपकी 15,000 और बिलो रहेगी। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एस्पायर स्कीम आती है, अ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 109 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर को अप्रूव करा है अंडर इंडिया, अक्रॉस इंडिया अंडर द स्कीम। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रो रूरल, किसमें, एग्रो रूरल सेक्टर में। सेंटर सेक्टर स्कीम है, 2015 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME देख रही है इसको। करंट साइकिल हमारी 2021 से 25 तक चली थी। इंटेंडेड बेनिफिट रूरल यूथ हो गया, फार्मर होगा, आर्टिशन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, जो कि हमारा विद द फोकस ऑफ SC ST एंड वुमेन, ठीक है, इन पे हमारा फोकस रहेगा और इस एरिया से हम लोगों को बेनिफिशरीज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइवलीहुड है आपका बिजनेस इंक्यूबेटर बनाना है रूरल में और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करा रही है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इम्प्लीमेंट हो रहा है डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन के थ्रू। कौन है एक फोकस एरिया हमारा, रूरल एंटरप्राइज, एग्रो बिजनेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, सर्विस एंटरप्राइजेस। अप्रोच क्या रहेगी हमारा कि क्रिएट करना, हमने एक ऐसा इंक्यूबेशन इकोसिस्टम जो कि हैंड होल्डिंग करेगा, मेंटरिंग करेगा, मतलब सब कुछ बताएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सपोर्ट किस चीज़ की दे रहे हैं हम, इंक्यूबेटर ग्रांट्स दे रहे हैं। इंक्यूबेटर ग्रांट्स क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है आपको लाइवलीहुड इंक्यूबेटर बनाने के लिए एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो LBIs है एक एंटिटी होती है जो कि वहाँ से स्किल्स दी जाती है, ठीक है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि उनको बताया जा सके, स्पेशल फोकस उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कराया जा सके, किस एरिया में, एग्रो रूरल एरियाज़ में और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में। ग्रांट सपोर्ट क्या है कि एक टाइम का कैपिटल ग्रांट दिया जाएगा विद 1 करोड़
for the government PSU incubators and up to 75 lakh for the private PPP incubator for the plant and machineries. Operational expenditure one time grants दिया जा रहा है for the maximum of 1 crore for the purpose of extending the support of running day to day operations. रिस्क कैपिटल एंड सीड सपोर्ट अगर हम देखें, असिस्टेंस फॉर द अर्ली स्टेज इंक्यूबेटर एंड द एंटरप्राइज प्रोटोटाइप्स. क्लस्टर स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट फॉर द एंटरप्राइज क्लस्टर टू बिल्ड द स्केल एंड इम्प्रूव द मार्केट लिंक. मार्केट लिंक को अच्छा से हमने स्ट्रेंथन करना है, इसलिए हम क्लस्टर स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं. इंस्टीट्यूट एलिजिबल सारे MSME जिसके पास भी आपका ये है विद इन EM रजिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन. एंटरप्रेन्योर सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है कि मतलब जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बेनिफिट दिया जा सके इंक्यूबेशन सर्विसेज का, इंक्लूडिंग मेंटरिंग बिजनेस, ये जो हमने ऊपर बात करी है. समराइज कर लेते हैं. तो ये हमारी जो स्कीम है एस्पायर स्कीम, ये हमारी 109 लाइवलीहुड इंक्यूबेटर बनाने की बात करें, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया. ठीक है, इसको ये वैसे हमारी 2015 में आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, MSME मिनिस्ट्री देख रही है इसको. 2025-26 तक ये थी. इंटेंडेड बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? रूरल का यूथ, फार्मर, आर्टिसन और एग्रीकल्चर. क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे सेक्टर कौन सा है? एग्रो रूरल सेक्टर है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बात हो रही है कि आपका ये इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होगा. हमने देख लिया फोकस एरिया क्या क्या रहेगा. इंक्यूबेटर ग्रांट्स अगर हम देखें तो हमारा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर हो सकता है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हो सकता है. ग्रांट सपोर्ट कैसे कि एक टाइम का कैपिटल ग्रांट दिया जाएगा जो कि 1 करोड़ तक का हो सकता है गवर्नमेंट PSU इंक्यूबेटर के लिए, और 75 लाख का हो सकता है PPP के लिए. ठीक है. ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशन का एक्सपेंडिचर भी एक ग्रांट में दिया जाता है. मैक्सिमम यहाँ पर भी 1 करोड़ है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग कि आप सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशन में रन करा रहे हो. कवरेज हमारा जितने भी MSME जिनके पास EM रजिस्ट्रेशन है उनका रहेगा. नेक्स्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. इसमें हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव, ये नई स्कीम आई है, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कि हम इंसेंटिव देंगे किसको? क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग में. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दे रही है 6 साल के लिए, 2025 से लेकर 2030-31 तक ये चलेगी. और ये यहाँ पे क्या है हमारा, देखो जब ऐसा कोई मिशन होता है, कोई माइनिंग वाली बात होती है, बड़ी चीज़ हो रही होती है ना, तो वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी आता है. कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी उसको इंप्लीमेंट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ओनली. तो यहाँ पे आउटले हमारा 1500 करोड़ का है. और यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. यहाँ पर बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? जिसके पास लार्ज रिसाइकलर है, जो बड़े रिसाइकलर है, जो मिनरल्स को बड़ा लेवल पे निकालते हैं, और स्मॉल जो नए आ रहे हैं वो भी, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स. यहाँ पे आपका क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल है हमारा ये कि उनको रिसाइकल करना चाहते हैं ताकि हमारी जो भी सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी कर सके. ठीक है. क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग कैसे होगी? यहाँ पे रिसाइकल करना है हमने ऑफ ई-वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, जो भी स्क्रैप होता है अदर देन द ई-वेस्ट एंड LIBs, और हमारे क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शन और उनकी एलिजिबल कंपाउंड्स. हमने क्या करा? टारगेट करा है वेस्ट स्ट्रीम्स को, जो भी मिनरल एलिजिबल होते हैं फॉर दी रिसाइकलिंग इंसेंटिव. सेगमेंट्स देख लेते हैं. पहला आएगा स्पेंट LIBs, मतलब कि लिथियम आयन बैटरीज. यहाँ पे हमने स्क्रैप ऑफ डिफरेंट एडवांस ACC हमारा मिक्स जो रहता है LIB का, उनको स्क्रैप करना है. और हमारा लिथियम निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड्स को भी देखेंगे, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड्स को भी देखेंगे. सब है हमारा ACC, LFP, NMC सारा. ठीक है. ई-वेस्ट में क्या आएगा? जो भी ई-वेस्ट हमारे एक्ट के रूल के अंडर डिफाइंड है वो. ठीक है. एंड जो लिस्ट आउट ऑफ द कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. अदर वेस्ट हमारा कौन सा आएगा? जो भी परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, जो कि विंड टर्बाइन में यूज़ होती है, EVs में, मेडिकल में यूज़ होती हैं, वो सब इनको कन्वर्ट करा जाएगा. एंड ऑफ द लाइफ जिनकी हो चुकी है उनको कन्वर्ट करा जाएगा. ठीक है. ये हमारे ये 3 सेगमेंट्स है, इनको देखा जाएगा बेसिकली. यहाँ पे इनकी रिसाइकलिंग की बात हो रही है. रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? केमिकल प्रोसेसिंग हो सकता है. ठीक है. प्रायो मेटलर्जी हो सकती है, हाइड्रो मेटलर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रो मेटलर्जी हो सकती है, एडवांस सेपरेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है. क्रिटिकल मिनरल कवरेज, जितने भी मिनरल्स हैं स्पेसिफाइड इन द एनेक्सर 1 आर एलिजिबल फॉर इंक्लूडिंग आपका लिथियम हो, कोबाल्ट और निकल और मैग्नीशियम हो, और जितने भी अदर क्रिटिकल मिनरल वो सब आपके यहाँ पे कवर है. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, आई डोंट रिमेंबर 23-24 होते हैं. रिसाइकलिंग आउटपुट रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी मिनिमम मेटालिक यील्ड एंड प्योरिटी लेवल के बेसिस पे आपकी होगी. इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है? कैपिटल सब्सिडी 20% का कैपेक्स सब्सिडी दिया जा रहा है प्लांट और मशीनरी के लिए. ऑपरेशनल में हमारा 40% सेकेंड ईयर से दिया जाएगा और 60% फिफ्थ ईयर से दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल के बेसिस पे. इंसेंटिव सीलिंग 50 करोड़ की रहेगी लार्ज एंटिटीज़ के लिए, 25 की रहेगी स्मॉल एंटिटीज़ के लिए. दोबारा देख लेते हैं इंसेंटिव किस हिसाब से. कैपिटल सब्सिडी का 20% जो आपका केपेक्स सब्सिडी है प्लांट मशीन लगाने वो दे दिया जाएगा. ऑपरेशनल की बात करें तो 40% आपका सेकेंड ईयर से और 60% फिफ्थ ईयर से इंक्रीमेंटल सेल के बेसिस पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी. इंसेंटिव सेलिंग 50 करोड़ आपके लार्ज एंटिटीज़ के लिए और 25 करोड़ आपके स्मॉल एंटिटीज़ के लिए. 3 सेगमेंट कौन से? लिथियम आयन बैटरीज है, चाहे आपकी ACC हो, आपकी आयरन फॉस्फेट हो, निकल मैग्नीज कोबाल्ट हो, चाहे आपकी कोबाल्ट ऑक्साइड्स हो.
ई वेस्ट जो भी हमारे रूल के अंडर डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो। दूसरे वेस्ट कौन से हो सकते हैं? मैग्नेट्स, प्लेट, टरबाइन की, ठीक है, आपकी कैटलिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भी आ रहे हैं, जो उनका स्क्रैपिंग का काम है। तो यहाँ पे बेसिकली इन सबको रिसाइकिल करना है। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग है यहाँ पे। तो क्रिटिकल मिनरल भी हमारे सारे आ जाएंगे, जो भी हमारे 36-30 जितने भी हैं वो। 6 साल के लिए स्कीम आई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है, 1500 करोड़ इसमें लग चुके हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम आती है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्कीम दी है, ठीक है। इस मिशन में क्या है कि यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम्स जो थी उन्होंने उनको प्रमोट करना है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। जो हमने ऊपर वाली स्कीम पढ़ी है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, वो हमारे ये नेशनल क्रिटिकल मिशन के मिनरल मिशन के अंडर ही लॉन्च हुई है। तो ये जो मिशन है 2024-25 में आया था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक क्रिटिकल मिनरल मिशन लेकर के आना चाह रहे हैं। इस बजट में बोला गया था, ले आए फिर हम। तो वैल्यू चेन होगी इसमें, इंक्लूडिंग आपका जहाँ से मिनरल एक्सप्लोर हो रहा है वहाँ से माइनिंग, बेनिफिशियरी हो, प्रोसेसिंग हो, रिकवरी, एंड ऑफ द लाइफ, सारे काम यहाँ से रिसाइकलिंग तक का काम यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ऐसी सप्लाई चेन बना देंगे हम, जहाँ ताकि हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन रिसोर्स जो है आपका वहाँ पे मिनरल अवेलेबिलिटी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल है उसका एक्सप्लोरेशन भी देख, वहाँ पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, आपका रिकवरी ऑफ दीज मिनरल पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस रहेगा फॉर द क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया के जो PSUs है उनको एनकरेज करना चाहता है, और प्राइवेट सेक्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्राइवेट सेक्टर है। PSUs तो काम कर ही लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहते हैं कि आप क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को एक्वायर करो अब्रॉड से, एंड एनहांस करो ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज़, ठीक है। स्टॉक पाइलिंग हो इनकी विद इन द कंट्री ओनली। एंड यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं हम, प्रोविजन लेकर के आए हैं ताकि हम कुछ ऐसे पार्क्स बना सकें जहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग हो सके। माइनिंग इन ऑफशोर एरियाज जैसे पॉलीमेटेरियल नोड्यूल्स कंटेनिंग द मिनरल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मेटल्स, ऐसे ऑफशोर माइनिंग वहाँ पे भी करा सकें। गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है कि हम एक्टिविटीज़ करेंगे, विल कोऑर्डिनेट दी, हमारा ये एम्पावर्ड कमेटी रहेगी, वो उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगी, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री रहेगी। क्या क्या करना चाह रहे हैं हमने, डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रिटिकल मिनरल एसेट अब्रॉड से लेकर के आना है, रिसाइकलिंग करना है आपने, क्रिटिकल मिनरल्स का ट्रेड मार्केट बनानी है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, ऑल्सो हमने इफेक्टिव फंडिंग लेकर के आनी है, फिजिकल इंसेंटिव भी चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो खनिज का मतलब क्या है, मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये जो है एस्पिरेशन DMF प्रोग्राम के साथ साथ चलेगी। कैसे चलेगी कि यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं हमारे पास मिनिमम डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, सारे ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है कि एक सर्टेन मिनिमम प्रोविजन हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, किन के थ्रू, आपके DMF के थ्रू। 2015 में सेंटर ने मिनरल एक्ट के अंडर ये इसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी थी। बेनिफिशियरीज का कौन है, जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एरिया से जहाँ पे माइनिंग होती है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड कर ले, ईयरली ऑडिट होगा आपका DMF फंड्स का, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम कहाँ पे, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में। ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा जो भी हमारे ऑनलाइन स्कीम चल रही है उनको, ठीक है। यहाँ पे हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं जो भी हमारे इम्पैक्ट होते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर माइनिंग की वजह से, जो भी हेल्थ के हो, एनवायरनमेंट के, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं इन एरियाज़ में, उनको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और सस्टेनेबल लाइवलीहुड लाना चाहते हैं इन अफेक्टेड एरियाज़ में उन लोगों के लिए। DMF क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट बनाया गया था MMDR एक्ट के अंदर, 1957 की एक्ट थी। ये स्टेट जो राज्य सरकार है उसको देख रही थी हर एक माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। चेयरमैन जो रहेगा इसका गवर्निंग काउंसिल एंड मैनेजिंग कमेटी ऑफ DMF, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, DC होगा या कलेक्टर होगा। माइनिंग कंपनीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी 10 से 30% अपनी रॉयल्टी टू DMF इन एडिशन टू द रॉयल्टी जो स्टेट गवर्नमेंट को देती है उसके अलावा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आपने माइनिंग लीज कब ग्रांट कराई थी उसके हिसाब से आपका 10 से 30% का आपका रॉयल्टी रहता है। अफेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं आपके, अफेक्टेड एरियाज़ हैं आपके DMF एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है, मेंटेन करेगा एक लिस्ट जहाँ पे कि ये अफेक्टेड एरियाज़ है। डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं वो होंगे कि माइनिंग का क्या रेडियस रहता है उसके अंदर वो फॉल कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार बताएंगे, और बट शेल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 15 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द माइंस। माइनिंग के 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे, बट आगे स्पेसिफिकेशन में राज्य सरकार दे रही है। इनडायरेक्ट अफेक्टेड एरियाज़ में क्या होता है, जो एरिया होता है विद सच रेडियस फ्रॉम द माइंस, जो भी हमने स्पेसिफाई करा है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मिनिमम लिमिट मतलब विद इन, डायरेक्ट में हमारा 15 किलोमीटर का है और यहाँ पे 25 किलोमीटर का है, लेकिन इसके अंदर 21 होगा, 20 होगा, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, 14 होगा, 15 होगा, 13 होगा, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ये इतना स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया काम,
ठीक है। अफेक्टेड पीपल कौन होते हैं, डीएमएफ इसकी भी एक लिस्ट लेकर के आएगा, अफेक्टेड फैमिलीज प्लस डिस्प्लेस फैमिलीज, राइट ऑफ द फेयर कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, ठीक है, ये हमारी एक्ट के अंदर। एनी अदर एज अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाइड बाय द कंसर्न, राज्यसभा भी आपको यहाँ पे आके बता सकती है। सेकेंडली यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, हायर प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब कि 70% अब खनिज का जो फंड है वो यूटिलाइज कराया जाएगा। कैसे, यहाँ पे पानी की सप्लाई होगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ केयर में, वुमेन चाइल्ड में, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एज, ठीक है, आपका स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। प्रोविजंस देख लेते हैं इस फंड के क्या रहते हैं। आर्टिकल 244 रीड करता है विद द शेड्यूल 5 एंड 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल 8 एंड शेड्यूल राइट, ठीक है भैया। प्रोविजन ऑफ द पंचायत यहाँ से ले रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट से भी ले रहे हैं, सारे से यहाँ से गाइडलाइंस ले लिए इसने। दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं, 30% जहाँ पे फंडिंग जाएगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इरीगेशन हो सकता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा हमने वेलफेयर पे काम करा है, 70% एटलीस्ट 70% हमने पॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, वेलफेयर हो गया, वुमेन हेल्थ होगी, चाइल्ड हेल्थ होगी, डिसेबिलिटी होगी, सारी चीज़ें उन पर देखा। फिर 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लेंगे, चाहे आपकी इरीगेशन हो, एनर्जी, वाटरशेड हो, सारा। डिस्ट्रीब्यूशन फंड का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है इन अफेक्टेड एरियाज़ में। मिनिमम 70% जो डीएमएफ फंड होता है वो हमारा डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ में जाना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल एरियाज़ के लिए क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द विलेज अफेक्टेड, जो भी जहाँ पे माइनिंग सिचुएटेड है विद इन द शेड्यूल एरिया, अप्रूवल हमारा ग्राम सभा का लगेगा, जो कि बताएगा कि ये प्लान था, ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है और ये हमारे इसके अंडर गया है, उसके हिसाब से अप्रूवल हमारा ग्राम सभा का लग जाता है। फंड जो है यहाँ पे इट शुड बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग livelihood in the area where mining activity has stopped, sum not exceeding 10%, 10% एनुअल रिसीट का 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, शुड नॉट बी केप्ट एंडोर्ड फंड इन द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एलोकेशन 10 करोड़ से ज़्यादा की है वहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। एंडोमेंट फंड जो है वो इन्वेस्ट करा जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड के थ्रू और एफडीज़ के थ्रू, जो भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की होती हैं, जैसे भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है। पीएमयूज होंगे, यूनिट्स बनाई जाएंगी। डीएमएफ जो है वो एनुअल कलेक्शन करेगा 50 करोड़ का, ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ताकि इससे वो पीएमयूज लगा सकें, ठीक है। डीबीटीज़ के थ्रू फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, सर्वे होती है, ठीक है, आपकी ग्राम सभा लोकल बॉडीज़ के थ्रू, इनकी मदद से 5 साल का प्रेस्पेक्टिव प्लान बनाया जाता है। डीएमएफ इसको स्ट्रैटेजाइज करेगा 5 साल के लिए, और यहाँ पे प्रेस्पेक्टिव प्लान आपका रहता है। एनुअल प्लान्स भी बनाए जाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एनुअल प्लान्स होते हैं। सम अदर वर्क्स एंड जो भी एक्सपेंडिचर आपका आ सकता है, कुछ किसी भी अर्जेंट इन नेचर हो सकता है। ग्रीवेंस रीड्रेसल आपका कंप्लेंट के 30 दिन के अंदर, विद इन द 30 डेज आपकी जो है कंप्लेंट को मीट करना है बाय कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जो भी हमारे नोटिफाइड है वहाँ पे। कंप्लायंस होगा पेनल्टी प्रोविजंस के साथ, जो पेनल्टी प्रोविजन है डीएमएफ के इन केस ऑफ द फेलियर तो आपको देना पड़ेगा। एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम डीएमएफ वर्क को अलाइन करना चाहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वाले सेक्टर के साथ, ताकि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो भी हम देख सकें। प्रायोरिटी सेक्टर फॉर अलाइनमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, सारे अच्छे अच्छे एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज हमारे हेल्थ बेनिफिट वाले या फिर सोशल सिक्योरिटी वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन, तो लिस्ट होगी एरिया की और पीपल अफेक्टेड की बाय द माइनिंग, 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान होगी, सब डीएमएफ कर रहे हैं। वॉलंटरी डिस्क्लोजर होगा आरटीआई के अंडर, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेवलप करेगी ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। जो डीएमएफ का अकाउंट है वो ऑडिट करेगा कैग या फिर जो भी सीए डीएमएफ ने अपॉइंट करा हुआ है, एंड जो भी जैसे भी, और उसको पब्लिक करा जाएगा। दिस इज़ अबाउट इट इज़। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या है, बहुत सारा था क्योंकि ये हमारी खनिज आई है, ठीक है, ये आपकी 2015 में आई थी, ठीक है। डायरेक्टली अफेक्टेड, इनडायरेक्टली अफेक्टेड, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? 15 किलोमीटर डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, आपका स्टेट उसको आगे फर्दर देख सकती है, और आपका 25% आपका इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो डीएमएफ है ये हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट इस एक्ट के अंदर आ गई थी। यहाँ पे जितने भी माइनिंग अफेक्टेड है उसको देखते हैं, चेयरपर्सन होता है उसको देखता है, कौन हो सकता है, डीएम डीसी आपका कलेक्टर। माइनिंग कंपनीज़ को 10 से 30% की रॉयल्टी आपके उसके मतलब जो कब आपने ग्रांट लिया उसके बेसिस पे 10 से 30% की रॉयल्टी डीएमएफ में देनी होती है, इन एडिशन टू द रॉयल्टी जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं ऑलरेडी। अफेक्टेड पीपल्स का लिस्ट डीएमएफ बनाएगा, अफेक्टेड एरिया की लिस्ट डीएमएफ बनाएगा। अफेक्टेड फैमिली एंड डिस्प्लेस फैमिली को डिफाइन करा गया आपका राइट टू फेयर कंपनसेशन के अंदर, ठीक है। ऑल्सो ग्राम सभा भी यहाँ पे आ सकती है। 70% आपकी प्रायोरिटी सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा डीएमएफ का, इस फंड का जो भी आता है खनिज फंड का, उसका 70% प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाएगा और 30% आपका
नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स या फिर अदर प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंड का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ में होगा, मतलब कि जो 70% है हमारा डीएमएफ फंड का वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ में जाते हैं, 30% इनडायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ में। फिर उसके बाद अप्रूवल आपका ग्राम सभा का लगता है कि भाई ये हमारी मिनिमम माइनिंग सिचुएशन है और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। 10% जो एनुअल रिसीट है उससे ज़्यादा का आप फंड एंडोर नहीं कर सकते उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे 10 करोड़ की लागत लग चुकी है। कलेक्शन यहाँ पे 10 करोड़ प्लस है, ओके। पीएमयूज़ बनाए जाएंगे डीएम के थ्रू, जो भी उनका जहाँ एनुअल कलेक्शन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ठीक है। तो जहाँ पे डीएमएफ का कलेक्शन 50 करोड़ से ज़्यादा का है वहाँ पे पीएमयू सेट करा जाएगा। डीबीटी के थ्रू बैंक ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। एनुअल प्लान्स भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे ग्राम सभा का भी रूल आता है और आपका ग्रीवेंस रिलीज विद इन 30 डेज़ भी होना पड़ता है। एंड कंप्लाइंस होती है, पेनल्टी लगती है, कंप्लाई नहीं करते तो प्रायोरिटी सेक्टर अलाइनमेंट है यहाँ पे। दिस इज नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे ये हमारा आता है मुफ्त बिजली की बात, ठीक है। ये हमारी आई थी हम यहाँ पे 10 लाख होम को देना चाहते हैं सोलर एनर्जी बाय मार्च 10। तो यहाँ पे हमने सोलर रूफटॉप कैपेसिटी बढ़ा रही थी अपनी एंड हाउस होल्ड टू जनरेट देयर ओन पावर। सेंटर सेक्टर स्कीम है, मॉडल सोलर विलेज, 1 विलेज ईच इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जो कि रोल मॉडल के जैसे एक्ट करेगा फॉर आरटीएस रूफटॉप इन रूरल एरियाज। 2024 से 26-27 तक की है। 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हमने रेजिडेंशियल रूफटॉप पे लानी है। 1 करोड़ आरटीएस इंस्टॉलेशन इन रेजिडेंशियल सेक्टर अचीव करा है टू प्रोवाइड फ्री एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 पर यूनिट। ये हमारा काम है, करना है। 1 करोड़ आरटीएस इंस्टॉलेशन होगी रेजिडेंशियल सेक्टर में ताकि हम फ्री और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दे सकें 300 यूनिट पर मंथ। नेक्स्ट 1000 बिलियन यूनिट्स हमारी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, जिसमें से 720 मिलियन टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को कट करा जाएगा ओवर 25 ईयर ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द आपका रूफटॉप की वजह से, ठीक है। तो अगर हम रखते हैं तो 25 साल का जो रूफटॉप वाला है वो 720 मिलियन टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को कट कर देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 2019 में ही हमारी फेज़ 2 आया था ग्रिड कनेक्टिविटी रूफटॉप आपका सोलर प्रोग्राम का, उसको सब्ज्यूम कर लिया है पीएम सूर्य घर में। फेज़ 2 ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम्स एम्ड एट 40 गीगावाट आपका रूफटॉप सोलर बाय 2025-2026। तो ये हमारा है 40 गीगावाट रूफटॉप आपका 2025-26 फाइनेंशियल एड दी जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर द रेजिडेंशियल सोलर। रेजिडेंशियल सेगमेंट में क्या आता है आपका, आता है फर्स्ट 2 kWp ऑफ आरटीएस कैपेसिटी, एडिशनल 1 किलोवाट आपका आरटीएस कैपेसिटी, एडिशनल आपका बियॉन्ड 3 kVp, और ये हमारी कुछ कैपेसिटीज़ हैं। स्टेट ने इतना जनरेट करना है 30,000 पर आपका किलोवाट जो भी है, 18,000 kWp, नो एडिशनल CFA एंड दिस कॉम्पोनेंट सी में हम लोग ये करेंगे। कैलकुलेशन देखें तो हमारा ये है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, हमारा जो ग्रिड है वो कनेक्ट करेगा रेजिडेंशियल आरटीएस को किसके, डिस्कॉम के साथ, ठीक है। डिस्कॉम मीटर क्वालिफाई करेगा इसको। CFA इफ़ इंस्टॉल ऑन द रूफ टेरेस एंड बालकनी बिल्ड इंटीग्रेटेड, ये हमारा कर सकते हैं। डिस्कॉम अप्रूव करेगा ग्रुप एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो ग्रिड है आपके रेजिडेंशियल से कनेक्टेड वो कनेक्ट होने डिस्कॉम के मीटर के साथ। तो डिस्कॉम जो है अप्रूव करेगा ग्रुप और वर्चुअल मीटरिंग को, ताकि आप CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकें। सब्सिडी स्ट्रक्चर ये है कि सब्सिडी वेरी करती है बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड, जो भी आपकी एवरेज मंथली आती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बेसिस पे। कंडीशन CFA के लिए क्या है कि यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ द इन्वर्टर साइज उसके आपके मिलेगी, ठीक है। सोलर मॉड्यूल्स अगर हम देखें उनको डोमेस्टिक कंटेंट मीट करना है, वो वाले सोलर जहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यूडेशन हो रखी है। एडिशनल CFA इज़ अवेलेबल फॉर द बालकनी कैपेसिटी, जो कि 3 किलोवाट। इफ़ आरटीएस साइज जो है इंक्रीज़ होता है तो आफ्टर अवेलिंग द CFA अंडर प्रायर करंट स्कीम, आपने अपना CFA अवेल करें, उसके बाद आपने अपने आरटीएस का साइज़ बढ़ाया है रूफटॉप का, तो आपका क्या है, आप एडिशनल CFA भी ले सकते हो, ठीक है। बैलेंस कैपेसिटी आपकी 3 किलोवाट होनी चाहिए। 3 किलोवाट का अगर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, साइज़ बढ़ा दिया 3 किलोवाट तक के अगर आपका एक्स्ट्रा होगा तो आप CFA उसके बाद भी अवेल करा सकते हो। नेक्स्ट आपके बोल रहा है कि कोलेटरल फ्री लोन, मतलब कि कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अराउंड 7% आपका इंस्टॉलेशन आरटीएस का होना चाहिए अप टू 3 किलोवाट का। क्वालिटी एश्योरेंस सेट मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर आरटीएस ऑफ CFA एलिजिबिलिटी। नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा ताकि सब्सिडी हो, वेंडर हो, कुछ भी हो, सब कुछ इजीली अवेल कर सके और ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हो सके। स्टेट सब्सिडीज़ भी दी जाएगी जो कि सप्लीमेंट करेगी CFA को विद द एडिशनल सब्सिडी फॉर आरटीएस। इंसेंटिव लोकल बॉडीज़ को भी दिया जा रहा है, अर्बन एंड रूरल को, टू रिवॉर्ड फॉर प्रमोटिंग आरटीएस। मॉडल विलेज 1 करोड़ प्रोवाइडेड बाय ईच
सेलेक्टेड मॉडल सोलर विलेज। डिस्कॉम इंसेंटिव्स की बात करें, बेस्ड ऑन द एडिशनल ग्रिड कनेक्टेड आरटीएस कैपेसिटी इंस्टॉल्ड लेवल, इंसेंटिव इज लिमिटेड टू दी फर्स्ट एडिशनल 18,000 मेगावाट विद द इंसेंटिव ऑफ 5 to 10% बेंचमार्क। मतलब कि इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि लिमिटेड है पहले एडिशनल 18,000 मेगावाट पे, वहाँ पे 5 से 10% बेंचमार्क कॉस्ट आपकी इंसेंटिव में मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्ट्री आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यहाँ पे संविदा स्कीम आती है, 2020 में आई थी, 5 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं 2025 में। और यहाँ पे इसने क्या करें, इंटीग्रेटेड इनहैबिटेड आबादी प्रॉपर्टी ओनरशिप सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। सेंटर सेक्टर स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारे सर्वे ऑफ इंडिया रहेगी, 2021 से 25 तक चली है ये। और यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट रूरल लैंड रिकॉर्ड हमें चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना हो ताकि, और आपका जो रूरल सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं लोन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। टैक्स भी कलेक्ट करा जा सकता है एंड सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर GIS मैपिंग होगी, इससे हमारा जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये स्कीम ने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जितने भी राइट होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स एंड टाइटल डीड्स। यहाँ पे 6.62 लाख विलेजेस हमारे कवर करे गए हैं। तो ड्रोन मैपिंग है आपकी, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा, मैप करा है रूरल इनहैबिटेड एरियाज़ को और जनरेट करा है जियो फेंस मैप, जहाँ पे आप डिजिटल इमेज ले सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रूरल आबादी एरियाज़। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड्स देंगी मैप के बेसिस पे। फिर उसके बाद हम देखिए क्रॉस नेटवर्क आता है, मतलब कि कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क आता है, जो कि एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग एंड लैंड डिमार्केशन करा के देता है आपका एक्यूरेट। सबमिट अब डैशबोर्ड पे जो मॉनिटर करेगा स्कीम को इन द रियल टाइम। डिजी लॉकर ऐप से हमने क्या करें, बेनिफिशियरी को एनेबल कर दिया ताकि आप अपना प्रॉपर्टी कार्ड भी डिजिटाइज फॉर्म में ले सकते हो, अटैच कर सकते हो। ग्राम मनचित्रा NIC फंडेड एनहांसमेंट स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पे ग्राम अवेयरनेस की भी बात करी है हमने, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा संविदा के स्कीम के अंदर हमने आबादी वाले एरिया को आपको डिजिटलाइज करके आपकी प्रॉपर्टी देख ली है, ठीक है, उसका मैप बना दिया, सर्वे ले लिया, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, आप जियो टैगिंग रेफरेंस मैप ला सकते हो, वहाँ पे आपकी डिजिटल इमेज आ जाएगी इस प्रॉपर्टी की, उसके थ्रू आप जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके आपके प्रॉपर्टी कार्ड्स दे सकते हैं। यहाँ पे आबादी एरियाज़ की बात करें, आबादी एरिया कौन से होते हैं, इनहैबिटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये हमारी जो है अभी सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि 12,000 करोड़ यहाँ पे लगा दिए जाएंगे, ठीक है, 2025-26 में। यहाँ पे क्या है, सेफगार्ड करना है हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग क्या, उनको एक क्लीन फ्यूलिंग दे सके, कुकिंग फ्यूल दे सके, LPG दे सके। सेंटर सेक्टर स्कीम है, वुमेन ओनली को मिलेगा क्या, 18 की जो जिसने उम्र अटेन कर ली है वो एप्लीकेंट हो सकते हैं, वुमेन्स ओनली। डिपॉजिट फ्री कनेक्शन हमारा कुकिंग गैस सिलेंडर का होगा, वुमेन एंड चिल्ड्रन बेनिफिशरीज रहते हैं यहाँ पे। डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है लो इनकम फैमिलीज़ को, और नॉट कवर्ड अंडर अर्लियर फेज, जो पहले वाले फेज़ में कवर नहीं हुआ है वो। उज्ज्वला 2.0 आई थी 2021 में, यहाँ पे हमने 1.6 लाख LPG कनेक्शन दे दिए थे, ठीक है। एडिशनल 75 लाख कनेक्शन हमने हैव बीन अप्रूव जो 2024, 25, 26 तक ये हुए हैं। यहाँ पे 10.35 करोड़ हमने कनेक्शंस देने हैं, ये मतलब ओवरऑल टारगेट हमारा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके कोलैबोरेशन के साथ हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट करा रही है इसको। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी अडल्ट वुमेन जो कि 18 से ऊपर हो चुके हैं, BPL फैमिली से आते हैं, नॉट हैविंग LPG कनेक्शन, और सेटिस्फाई करती है जो भी कंडीशन हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। एलिजिबल वुमेन अप्लाई कर सकती है, आपका KYC देगी, ठीक है, फॉर्म देगी, नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अलॉन्ग विद योर प्रूफ ऑफ एड्रेस, राशन कार्ड, आधार एंड बैंक डिटेल्स। माइग्रेंट्स के लिए हमारा राशन कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब सॉरी सेल्फ डिक्लेरेशन ही इनफ होता है, ठीक है। कैश असिस्टेंस क्या, 1600 रुपये मिलते हैं आपके कनेक्शन के लिए फॉर 14.2 kg सिलेंडर्स, एंड 1150 मिलते हैं 5 kg सिलेंडर के लिए। कवर द कॉस्ट ऑफ सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर सारी ही कवर हो जाती है। फर्स्ट टाइम LPG रिफिल होता है, स्टोव हॉट प्लेट आपको मिलती है डिपॉजिट फ्री कनेक्शन के साथ। टारगेट सब्सिडी क्या है, 300 रुपये आपको मिलते हैं पर आपके, सॉरी सब्सिडी क्या है, 300 रुपये पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर अप टू 12 रिफिल पर एनम, ठीक है, ये हमारा रहता है। 12 टाइम रिफिल कराओगे कितने कौन सा सिलेंडर, जो 14.2 का है 300 रुपये आपका टारगेटेड सब्सिडी रहती है। एक्सक्लूजन कौन सा, वो हाउस होल्ड जिनके पास पहले से LPG कनेक्शन है फ्रॉम एनी ऑयल कंपनी मार्केटिंग कंपनी। तो जो हाउस होल्ड्स है जिनका कोई, देयर इज़ नो अडल्ट फीमेल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द गैस कनेक्शन, ठीक है। LPG पंचायत में क्या होता है,
एनविजन टू डिस्कस द सेफ लैंडिंग ऑफ द LPG, बेनिफिट्स सारे मिल सकें आपके ट्रेडिशनल फ्यूल्स के थ्रू। ओके फाइन। अचीवमेंट क्या है, हमने 10.33 करोड़ कनेक्शंस देने हैं ऑन द 1 मार्च दिस। ओके, ग्लोबल रजिस्ट्रेशन अगर रिकॉग्नाइजेशन देखें तो अपलोड करी गई है आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ WHO ने भी करी है। बेनिफिशरीज कौन कौन से, आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड्स SEC के थ्रू जो लिस्ट आई थी 2011 के बेसिस पे, SC/ST हाउस होल्ड्स, PM ग्रामीण बेनिफिशरीज, अंत्योदय अन्न योजना, योर most backward classes, other poor, tea gardeners and ex-tea gardener tribes, resident of the islands and river islands and forest dwellers, इनके वुमेंस। हमारा टारगेट है 10.35 कनेक्शन देने का, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे फेज वाइज आगे 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 आती गई है। जिन वुमेंस जो है 18 की हो चुकी हैं जहाँ पे LPG कनेक्शन नहीं है वो एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। ये हमारे SC/ST, PM अंत्योदय, बैकवर्ड, टी गार्डनर, आइलैंड रेजिडेंट, फॉरेस्ट ड्वेलर, SEC से, पुअर फैमिली से आनी चाहिए। 1600 रुपये आपके कनेक्शन पे मिलते हैं, 14.2 का ले रहे हो तो, और 1150 आपको मिल रहे हैं उसके लिए 5 kg सिलेंडर के लिए। पहली रीफिलिंग फ्री होती है, कवर करा जा रहा है सिलेंडर एंड प्रेशर रेगुलेटर सब कुछ। टारगेट सब्सिडी 300 रहता है पर 14.2 और 12 बार आप एक साल में रिफ़िल करा रहे हो, तो जिसमें कोई वुमेन नहीं है वो अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है भैया। और उसके बाद आपका जो माइग्रेंट है उसके लिए आपको राशन नहीं चाहिए, आधार प्रूफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन में मिल जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली स्कीम है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारी पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, ठीक है, एंड विद योर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड योर स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। नो, यहाँ पे हमारी कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव है वो देख लेते हैं। क्लीन प्लांट प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, जो सरकार है उसने एक लॉन्च कराया है, ये ग्रेप्स, ऑरेंज एंड पोमेग्रेनेट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र। ये आपका ये होता है यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, महाराष्ट्र शुरू करा है। यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको एक्सेस करा जाएगा वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। ये हमारे मिशन लाइफ्स के साथ अलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका एनहांस करा जा रहा है क्रॉप यील्ड इंप्रूव करने, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ और आपका ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं। पहला हमारे पास होना चाहिए क्लीन प्लांट सेंटर, सेकेंडली हमारे पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें क्या 9 एडवांस हम ऐसे सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे इंडिया के फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, हाईटेक लैब्स होंगी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। सर्टिफिकेशन आएंगी, रॉबस्ट सर्टिफिकेशन हमारी सीड एक्ट के अंदर आती है ताकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्शन हो सके। एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लार्ज स्केल नर्सरी आएगी जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मटेरियल के लिए। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के साथ। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपकी क्या है फंडिंग भी आ रही है, आपकी सपोर्ट भी आ रही है। ADB हमारा है महाराष्ट्र में शुरू करा है, किस चीज़ के लिए है आपका फ्रूट्स के लिए, ग्रेप, ऑरेंज और पोमेग्रेनेट महाराष्ट्र शुरू हो चुका है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फार्मर को अच्छा वायरस फ्री मटेरियल देना चाह रहे हैं हम, सर्टिफिकेशन भी मिलेगी इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करा जाएगा। NHB प्लस योर आई कार्ड देख रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं और सपोर्ट हमारे ADB की भी है। नेक्स्ट मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसने एक्सटेंशन कर दिया है इसका 1 साल और। कहाँ पे, फॉर असम 2015-16 में आई थी सेंटर सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे हमने क्या करना था, जो भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है नॉर्थ ईस्टर्न में उसको अच्छा करना चाह रहे थे, तो ये नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नीचे आती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो रहा है। ये कवर करती है एवरीथिंग, जो भी हमारा ऑर्गेनिक सीड से लेकर सर्टिफिकेशन से लेकर सब कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है। इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फ्लैग्ड मिसयूज ऑफ द स्कीम। ओके, तो ये जो एडवांस ये हमारी जो स्कीम है ये हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको इंप्लीमेंट करता है। करना क्या चाह रही है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस लाना चाह रही है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाना चाह रही है। क्यों, ताकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अलाउ करेंगे विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट, जो हमारे एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों में इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट करना है एक्स, तो हमारे एक्स बनाने के लिए वाई चाहिए होता है, तो हम वाई को इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करा रहे हैं। इन एडिशन टू एनी इनपुट, पैकेजिंग मटेरियल, फ्यूल एंड ऑयल कैटलिस्ट, हमारा जो भी कंज्यूम होता है वो सब कुछ। ओके, जो यहाँ पे इनपुट्स अलाउड होते हैं फॉर द प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिक नॉर्म्स के अंदर आते हैं कि ये एक्सपोर्ट आपके प्रोडक्ट्स हैं उन चीज़ों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स टाइड टू द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, बेनिफिशियरीज कौन है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक्सपोर्ट चीज़ें, ठीक है, जो मर्चेंट होते हैं जो टाई कर रखे हैं मैन्युफैक्चर के साथ, मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर दोनों बेनिफिशरी हैं इसके। रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये जो RODTP स्कीम है ये हमारी
1 साल एक्सटेंड कर दी गई, तो मार्च 2026 तक आ गई है। लॉन्च हुई तो 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टैक्स ड्यूटी लेवी को रीइंबर्स कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, और यहाँ पे दैट आर नॉट रिफंडेड, जो कि आपके मैकेनिज्म में रिफंड नहीं, उनको हम रीइंबर्स कर रहे हैं। रीइंबर्स मतलब दूसरे तरीके से वापस भिजवा रहे हैं उनके पास ही। तो रिड्यूस करा जा रहा है हिडन कॉस्ट एंड मेकिंग इंडिया एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव। यहाँ पे हमने जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम था उसको रिप्लेस करके ये लेकर के इज फुली अलाइन विद द WTO। अब ये WTO के नॉर्म्स के साथ अलाइन है। WTO बोलता है आप वापस नहीं कर सकते, कुछ पैसे नहीं देके आप उनको अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, तो हमने रीइंबर्स कर दिया उसको, दूसरे तरीके से बेसिकली इंसेंटिवाइज कर दिया। वोमिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपना 7 ईयर ऑफ वोमिया इनिशिएटिव को मार्क करा है। 2016 में आया था, ठीक है, प्रमोट कर रहा है। GEM 2016 में आता है, ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव इफेक्टिव पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। वोमिया इनिशिएटिव एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था GEM के अंदर ही, जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड SHGs को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ावा रहा था, ठीक है। तो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि आप एलिमिनेट कर सको कोई भी इंटरमीडिएटरी बीच में ना आए। तो यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा जो वुमेन लेड MSME रजिस्टर हुई थी GEM पोर्टल पे, और यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स का ऑर्डर था एक्सीडिंग 80,000 करोड़, अकाउंटिंग 4.7% GEM टोटल ऑर्डर वैल्यू। वोमिया हमारा हो गया वुमेन से रिलेटेड। कहाँ से रिलेटेड, वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जेम पे आ रहे हैं, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है। 2 लाख जो वुमेन का MSE में रजिस्टर्ड थी GEM पोर्टल पे, उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर लिया है कितना, 80,000 का, अकाउंटिंग अपना 4.7 जो इस पोर्टल से जाते हैं ऑर्डर उसका। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, PM वानी। नवंबर 2025 तक क्या होता है, 3.9 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो डिप्लॉय करा दिए गए थे इसके अंदर। यहाँ पे हमने पब्लिक डेटा ऑफिस इटाब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑपरेट कराना चाह रहे हैं वार्निंग कंप्लायंट वाईफाई। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेंट्रल रजिस्ट्री भी आएगी जो मेंटेन करेगी इस ऐप को। ऐप प्रोवाइडर्स भी आ जाएंगे फॉर दी यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड डिस्कवरी ऑफ द नियर बाय वार्निंग हॉटस्पॉट्स। डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन 2020 में लेकर के आई थी इसको। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था कि हम पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर के जाएं, ताकि हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन वो अच्छा खासा चल सके। एंड स्कीम ने एनकरेज करा था लोकल शॉप्स को कि आप वाईफाई रखो, लास्ट माइल इंटरनेट डिलीवरी करवाओ। दे डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस एंड और चार्ज अ रजिस्ट्रेशन, कोई फीस नहीं लग रही थी। समर्थ प्रोग्राम जो है ये हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक लेकर के आया है। यहाँ पे ग्रांट दी जा रही है 18 स्टार्टअप्स को अंडर समर्थ प्रोग्राम। जो C.DOT है ये एक टेलीकॉम R&D है, सेंटर है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। समर्थ प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे इंक्यूबेशन एस्केलेटिंग प्रोग्राम होता है, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। कटिंग एज स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम ऑफ C.DOT फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एंड IT और टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो हमारे स्टार्टअप है उनकी बात हो रही है। यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है 5 लाख का पर स्टार्टअप, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, मेंटरशिप भी दी जाती है। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया एंड टाइज। STPI जो है हमारा ये एक प्राइमरी S&T ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ मेथ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा समर्थ जो है हमारा IT टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टार्टअप के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ग्रांट नेट टू NCDC, ग्रांट नेट दिया जा रहा है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे लोन्स दिया जा रहे हैं कॉपरेटिव्स को, ताकि आप नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आओ और अपना प्लान्स लगाओ और पैसे बढ़ाओ, ठीक है। तो फंड हमारा जो है यहाँ पे रेज एन एडिशनल ₹20,000 करोड़ आपका दिया जाएगा ओपन मार्केट ओवर द 4 ईयर पीरियड। एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ द स्कीम क्या रहेगी, पर्पस फॉर द ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स दिए जाते हैं किस पे, ताकि आप मॉडर्नाइज कर सको, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सको। वर्किंग कैपिटल दिया जाता है टू एनेबल द कॉर्पोरेटर्स कि आप आओ बिजनेस को बनाओ प्रॉफिटेबल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स लेकर के आई है, एक ग्रांट दे रही है NCDC स्कीम के अंदर, ठीक है। NCDC स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, आपको फंड मोबिलाइजेशन करें 20,000 करोड़ का ओपन मार्केट 4 ईयर के लिए। और यहाँ पे आप बेसिकली आप बुला रहे हो, एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो स्कीम को कि आओ और आप नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम के अंडर कि आप आओ, पैसा लगाओ और बनाओ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ज्ञान भारतम मिशन, ओवर 7.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारे डिजिटलाइज हो चुके हैं ज्ञान भारतम इनिशिएटिव के थ्रू। यहाँ पे 1.29 लाख आउट ऑफ दीज अवेलेबल है डेडिकेटेड पोर्टल्स पे, ठीक है। ये हमारे 2025 का मिशन था। हमने डिजिटलाइज करना है, कैटलॉग करना है 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हमारी कंट्री में मिलते हैं, ठीक है। और इटाब्लिश करना है एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, और उनको इंटीग्रेट कराना है AI के साथ, OCR ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पिलर है स्कॉलरशिप, लीडरशिप, ये सब हमारे आ जाएंगे। की कंपोनेंट क्या है, कन्वर्जन कराना है, डिजिटल रिपोजिटरी बनानी है और उसका ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी देनी है, उनको कन्वर्ट करना है ऐसी लैंग्वेज में, ठीक है, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को। सेकेंडली उनका डिजिटल डिपोजिटरी बनाना है
और फिर उसको ग्लोबली लोगों को तक पहुँचवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन मेरिट स्कीम, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है इसको। सेंटर सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। क्वालिटी इक्विटी गवर्नेंस टेक्निकल एजुकेशन में बात करती है, हर स्टेट एंड यूटी में अप्लाई हो जाएगी। मिनिस्ट्री आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके साथ अलाइन करी गई है। 4200 करोड़ इस पर लगाए जा रहे हैं, 2025 से 30 तक ये चलेगी। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस 2100 करोड़ की वर्ल्ड बैंक से आ रही है एज अ लोन, ये हमें जानने की ज़रूरत है। 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, जिसमें 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होगा और 100 हमारे पॉलीटेक्निक होंगे। नेक्स्ट हमारे उल्लास आती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन फॉर ऑल इन द सोसाइटी। हिमाचल प्रदेश 5वां स्टेट बन चुका है जिसने अचीव करा है फुल फंक्शनल लिटरेसी। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है 2022 से 27 तक जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं। 15 ईयर अबव वाले जो अडल्ट हैं उनमें लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल, लाइफ स्किल होनी चाहिए। इसके लिए है ये यहाँ पे फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आता है एक, सेकंड बेसिक एजुकेशन आती है, थर्ड वोकेशनल स्किल्स आती है, फोर्थ हमारा आता है कंटिन्यू एजुकेशन कि आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स आपको होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, मिड डे मील टू द स्कूल चिल्ड्रन जो थी हमारी, उसके अंडर ही हमारा पोषण है ये, जिसको एनहांस करते हैं 9.5%। पोषण में क्या है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करी जाती है, क्योंकि आपका जो खाना है वो मिड डे स्कूल में आपका स्कूल में मिल रहा है, इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री। हंगर एजुकेशन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रंस। हॉट कुक्ड मील जाएगा आर सर्व्ड टू ओवर 11 करोड़ स्टूडेंट इन बाल वाटिकास एंड क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 21 पे शुरू हुई थी, 25-26 तक है। बाल वाटिकास जो है हमारे हॉट कुक्ड मील्स मिलेंगे चिल्ड्रंस को फॉर द प्री स्कूल और बिफोर द क्लास 1। तिथि भोजन जो है आपका वो प्रोग्राम इन विच जो लोग हैं शुड प्रोवाइड स्पेशल फूड टू चिल्ड्रंस, लोग आएंगे बच्चों को स्पेशल ओकेजन पे अच्छा खाना खिलाएंगे। स्पेशल प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आइटम्स टू द चिल्ड्रंस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मैती की सीता एक स्कीम है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। UDAI लेकर के आया है इसको, ताकि वो इमर्जिंग डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेट्स है उसको काउंटर कर सके। जो भी हमारे डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए सीता हमारी मैती लेकर के आई हैं UDAI वही है जिसने आपका UPI बनाया है, ठीक है। तो मैती स्टार्टअप हब NASSCOM यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे। आइडेंटिफाई करना है ऐसा इकोसिस्टम और कम्बैक्ट करना है इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, डीप फेक हो, स्पूफिंग हो, इन सबको। फोकस एरिया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे AI ML सॉल्यूशंस पे रहेगा। स्टार्टअप्स को कोलैबोरेट कराना है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, ताकि टू वर्क क्लोजली विद UDAI एंड रियल वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन चैलेंजेस। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आते हैं CSSIDWH, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन। स्पॉन्सर स्कीम नाम में ही आ रहा है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जा रही है स्टेट और यूटीज़ को फॉर द एक्टिविटीज़ जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए चाहिए होती है। कॉम्पोनेंट क्या है, सपोर्ट दी जाएगी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड हैबिटेट। सो फार 22 स्पीशीज़ हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम। नेक्स्ट अगर देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट ऑल टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द नेशनल पेंशन मिशन विल ऑल्सो अप्लाई टू UPS। जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके नेशनल पेंशन स्कीम के, वो हमारे UPS में भी एप्लीकेबल होंगे। इट हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस एक ऑप्शन आया है NPS के अंडर। इट इज़ अ फंड बेस्ड पे आउट सिस्टम, जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो रेगुलर एंड टाइमली एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों ही मिल करके देगा, आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे यहाँ पे ड्रॉ करा जा सकता है आखिर के 12 महीने में प्रायर टू द सुपर नेचुरेशंस और मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। अश्योर्ड मिनिमम पीरियड पेंशन हमारा 10,000 पर मंथ रहेगा। इसके लिए मिनिमम आपका 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। 10,000 का पर मंथ तभी मिलेगा, तब आपने 10 साल की सर्विस पे करी हुई है, ठीक है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ये क्या है आपका कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो OTS बेनिफिट अप्लाई होता है ओनली व्हेन ऑल द बैंक कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब बैंक कंडीशन फुलफिल हो तभी। 2005 में RBI लेकर के आया तो कुछ गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कराया जाता है, लेफ्ट टू द बैंक इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स खुद करा रहे थे। स्टैंडर्डाइजेशन गाइडलाइन दी गई थी कि हमने क्या है क्रॉनिक NPAs को सेटल करने के लिए इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये लेकर के आया गया था फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लमसम रीपेमेंट अलाउ करा था विद मिनिमम 25% अपफ्रंट एंड रेस्ट इन इंस्टॉलमेंट विद इन 1 ईयर।
कि लमसम दे दो 25% का अपफ्रंट और जो बाकी का 1 साल में इंस्टॉलमेंट में दे देना। बैंक की रिकवरी ड्यूज को क्विकली हेल्प करने के लिए ये बेसिकली आई थी। NPS वत्सल्य स्कीम, ये PFRDA ने इशू करी कुछ गाइडलाइंस फॉर द NPS वत्सल्य स्कीम 2025 की। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। PFRDA इसका रेगुलेटर है। यहाँ पे क्या है, इनकलकेट करना एक हैबिट ऑफ अर्ली एंड डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग अमंग चिल्ड्रंस में ये एक ऐसा डिसिप्लिन डाल दो कि वो लॉन्ग टर्म सेविंग पे ध्यान दें। तो ओपन टू ऑल द इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग NRI OCI बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज। द माइनर इज द सोल बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम, सिर्फ माइनर को मिल रही है ये। अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द माइनर एंड ऑपरेटेड बाय द पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियंस। मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मिनिमम इनिशियल एंड एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा 250 रुपये का एंड नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो भैया इसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे एलिजिबल सिटीजन है इंक्लूडिंग NRI जिनकी 18 से 70 की उम्र है। प्रीमियम 20 रुपये पर एनम पर मेंबर जाता है। यहाँ पे जो कवर है वो 1 साल का पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम जून 1 to 31 मई रहता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी स्कीम इज ऑफर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड थ्रू आपका पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हो रहा है। कंडीशन क्या है कि बैंक और आपका खाता होना चाहिए, आपके पास कंसेंट होना चाहिए कि आपका ऑटो डेबिट प्रीमियम हो रहा है, ठीक है। 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ मिलेगा, 2 लाख फॉर टोटल एंड रिवोकेबल लॉसेज ऑफ बोथ आईज, अगर आपकी चली गई लॉस ऑफ बोथ द हैंड्स फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आईज एंड लॉस ऑफ यूज़ ऑफ हैंड ऑफ द फुट, अगर ये हो गया 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। 1 लाख रुपये मिलेगा आपके पास आपकी पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख मिलेगा। टोटल एंड रिवोकेबल लॉस अगर हुआ है साइट ऑफ एन एक आंख का, लॉस ऑफ द यूज ऑफ द हैंड एंड फुट, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब नेचुरल क्लैमिटीज़ यहाँ पे कवर करी गई है, ठीक है। इंडिविजुअल जो एग्जिट कर जाएगा स्कीम से एट एनी पॉइंट वो वापस ज्वाइन कर सकता है इसको फ्यूचर में बाय पेइंग द एनुअल प्रीमियम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर के आए थे 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा इसको और बोला है कि कैंसिलेशन ऑफ द बेल इफ कंडीशंस आर वायलेटिव, कि इसके कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द कैंसिलेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं करा जा सकता, सॉरी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द कैंसिलेशन ऑफ बेल के कैंसिलेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं करा जा सकता अगर कंडीशंस वायलेटिव होती हैं। तो ये 2018 में आई थी। आर्टिकल 141 अंडर आपका पार्लियामेंट का डील करता है इसके साथ और उसके तहत ही लेकर के आए थे। कैटेगरी 1 में आता है थ्रेट एक्सटेंडेड टू लाइफ तक अगर आपका थ्रेट आ गया विटनेस ऑफ देयर फैमिलीज या फिर फैमिली के थ्रेट पे आ रहा है। कैटेगरी बी में थ्रेट एक्सटेंडेड टू द सेफ्टी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के रेपुटेशन पे अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। कैटेगरी सी में मॉडरेट थ्रेट इन्वॉल्विंग हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन, यहाँ पे हमारे ये 3 थ्रेट परसेप्शंस थे। यहाँ पे हम इंश्योर करें कि इन्वेस्टिगेशन होएगी, ट्रायल होएगा, आर नॉट प्रीजुडाइज बाय इंटिमिडेशन थ्रेट एंड हार्म। कंपिटेंट अथॉरिटी, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि चेयर करी जाती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के थ्रू विद द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज अ मेंबर और जो हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन एज मेंबर सेक्रेटरी। विटनेस प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा जो कि डेडिकेटेड यूनिट देगा विद इन द स्टेट एंड यूटी पुलिस को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं। स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन जो फंड है वो ऑपरेट करा जाएगा स्टेट होम मिनिस्ट्री के थ्रू टू मीट द एक्सपेंसेस एंड फंडेड बाय बजटरी एलोकेशन, और जो भी कोर्ट का कोस्ट आता है और CSR कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कैबिनेट ने अप्रूव करा इसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 28 तक लेकर जाओ। सेंटर सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल की फंडिंग जा रही है इसमें। स्ट्रैटेजिक विलेज बनाए जाएंगे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के पास वाले 17 स्टेट है, यूटीज़ है, एक्सक्लूडिंग नॉर्दर्न बॉर्डर ब्लॉक कवर्ड अंडर या पहले ही जो कवर हो चुके हैं वो उनको छोड़ करके। लाइफ कंडीशन उनकी अच्छी करनी है, लाइवलीहुड अच्छा करना, अपॉर्चुनिटी अच्छी देनी है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम को कम करना है और हमने पॉपुलेशन को एज एन आई एन ईयर के जैसे काम करवाना है। वाइब्रेंट विलेज हमारे होंगे, कहाँ पे होंगे? इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले विलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वैल्यू चेन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट होगी, वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आई जाएगी और कल्चर एंड टूरिज्म का वहाँ पे प्रमोशन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री जो है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन विकास, जो ये हमारी ये स्किल ट्रेनिंग के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो लॉन्च करा गया था IIT कोटायम ने, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेन करते हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को। कॉम्पोनेंट 1 में ये स्किल दे रहे हैं, कॉम्पोनेंट 2 में ये लीडरशिप प्रोवाइड करें, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर, कॉम्पोनेंट 3 में एजुकेशन दे रहे हैं, फिर कॉम्पोनेंट 4 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आती है, सेक्टर स्कीम है और यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं 5 अर्स्टवाइल हमारे ऐसे सेक्टर्स बनाए जाएंगे। सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, हमारी धरोहर। अप्लीमेंट करना चाह रहे हैं 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ को, ठीक है।
6 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरेशियंस। इम्प्लीमेंटेशन होएगा दूसरे स्किल इंडिया मिशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अगर हम बात करें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम लेकर के आए हैं। 103 रीडेवलप्ड आपके हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनको करा जा रहा है, रीडेवलप करा जाए, इनॉग्रेशन हो गया उनका। अमृत भारत स्टेशन जो है यहाँ पे 2021 में ये इसको शुरू करा था। गांधीनगर जो है पहला रेलवे स्टेशन बना था जिसको मॉडर्नाइज़ कराया गया। फिर मॉडर्नाइज़ कराना चाह रहे हैं हम रेलवे स्टेशन को, जिसका अल्टीमेट गोल यही है कि हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वाइब्रेंट सिटी सेंटर्स। 1275 स्टेशन हमने करंटली टारगेट कर रखे हैं। बेटर अम्यूनिटीज़, मॉडर्नाइजेशन, सारी चीज़ें अच्छी हो, फैसिलिटी हो, दिव्यांग के लिए इको फ्रेंडली हो। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लेकर के आया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने प्रेजेंट करी एक रिपोर्ट इसके इम्पैक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे 1995 में ये आया था, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर करता है इसको, फंडिंग सेंट्रली जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ओल्ड एज को दिया जा रहा है, विडो को दिया जा रहा है, डिसेबल्ड पर्सन को दिया जा रहा है, एंड बेवरेज हाउस होल्ड्स को आफ्टर डेथ ऑफ दी अगर ब्रेड विनर चला गया तो बच्चों को दिया जाता है, BPL बिलोंग टू BPL। इंदिरा गांधी इसने 5 स्कीम को कंप्राइज करा हुआ था। इंदिरा गांधी की नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल विडो, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन एंड फैमिली बेनिफिट स्कीम्स एंड अन्नपूर्णा स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेशनल नशा मुक्त भारत अभियान लेकर के सोशल जस्टिस 5th एनिवर्सरी इसने मनाई है। नोडल मिनिस्ट्री नेशनल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, 2020 में आई थी। की इनिशिएटिव इसका नेशनल एक्शन प्लान फॉर द ड्रग डिमांड रिडक्शन है, आर्टिकल 47 के साथ डील करते हैं, जहाँ पे हम कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिन सब्सटेंसेस को कर्व करने की बात करते हैं। प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है, रिहेबिलिटेट जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से। 3 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी, हमने सप्लाई कंट्रोल करना है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करेगा उसको। डिमांड रिडक्शन करानी है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का काम होगा कि डिमांड ही ना हो उस चीज़ की। ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाएगी। लोकल में हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बना दी जाएंगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे हेड करेगा, वो हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगा। स्माइल स्कीम भी आती है सोशल जस्टिस के अंदर। ये बेसिकली 15 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इस स्कीम के अंडर, उसके लिए हमारी न्यूज़ में थी। ये आपका जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल है, उनका लाइवलीहुड, उनके लिए बेसिकली बात करती है। सेंटर सेक्टर स्कीम है, रिहेबिलिटेट कराना चाह रही है वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, ऑल्सो योर पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। उनका रिहेबिलिटेशन का काम, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, काउंसलिंग देना, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सारा ही काम यहाँ पे स्माइल के अंडर हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके पास आता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम डिजिटलाइज करेंगे लीगल लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूटीज़। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, वन नेशन वन एप्लीकेशन, डिप्लॉयड ऑन NIC क्लाउड। मेघराज जो हेल्प करेगा चेयर ऑफ द हाउस टू कंडक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ द हाउस स्मूथली इन द पेपरलेस मैनर। ठीक है, हमने डिप्लॉय क्या करा, एक तो NIC क्लाउड कर दिया, मेघराज को कर दिया, जो कि हेल्प करेगा हाउस को कि आपका पेपरलेस मैनर में आपकी चीज़ें कंडक्ट हो सके। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडिंग मॉडल है ये। कंप्यूटराइज कराना चाह रहे हैं हर एक ब्रांच को, कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं MLAs की, सेक्रेटरी सबकी। सेवा केंद्रास भी बनाए जाएंगे। ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम होंगी। नागालैंड जो पहला ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है इसको, नेवा को, पहली है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, विश्वास स्कीम आई है ये हमारी 288th मीटिंग हुई थी इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की EPFO के साथ। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन EPFO करा रहा है, 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, एक्सटेंड करा जाता है दूसरे अगले 6 महीने के लिए। यहाँ पे लिटिगेशन हमारी होती है पीनल डैमेज की वजह से, डिलेड द PF रेमिटेंसेस। PF इज़ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो हमारी रहती है, इनमें जो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फिक्स्ड अमाउंट हर एक महीने। तो उसका जो इशू आता है उसके लिटिगेशन के लिए हमारे पास ये स्कीम आती है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है, 6 महीने का रहता है, एक्सटेंड अनदर 6 मंथ। ऑनलाइन लिटिगेशन केस जो हमारा आपके फाइनेंशियल ऑर्डर्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लेकर के आए थे। लोअर GHG एमिशन करना चाहते हैं बाय प्रमोटिंग कार्बन प्राइसिंग। लीगल बैकिंग है इसके पास एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। BE के साथ आप ऐसे चीज़ लेकर के आओ, ट्रेडिंग स्कीम लेकर के आओ। कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है कि फॉर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को क्या है, इमिट करना लेस देन जो भी टारगेट है हमारा। वॉलेंट्री और टू गेट दी सर्टिफिकेट, वॉलेंट्री ऑफसेट मैकेनिज्म्स एनेबल कर सकते हो सेक्टर को कि आप रजिस्टर करो अपने प्रोजेक्ट्स GHG इमिशन रिडक्शन रिमूवल एंड अवॉइडेंस के अंदर, ताकि आप इशू कर सकते हो
कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। एडमिनिस्टर कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। रेगुलेटर कौन है कार्बन ट्रेडिंग के लिए? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सिग्निफिकेंस क्या है? स्टेपिंग स्टोन है फॉर दी कार्बन मार्केट बनाने के लिए अंडर CFC जो हमने बनाया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नव्या इनिशिएटिव, ये जॉइंट इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट प्लस योर वुमेन एंड चाइल्ड के लिए। तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री आगे, तो ये हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग किसके कराए? यंग वुमेंस की, जो 16 से 18 ईयर की एज में आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल 4.0 के अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। लिंक करेगी लड़कियों को विद द एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 19 स्टेट हमारे टारगेट करे गए हैं। नव्या स्कीम, नव्या लड़की का ही नाम है, लड़की हमारी 16 से 18 की उम्र की। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, तो यहाँ पे इसको 9 कंप्लीट हो चुके हैं, 2017 में आई थी। नोडल मिनिस्ट्री वुमेन डेवलपमेंट है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को बेसिकली टारगेट करती है कि एटलीस्ट 19 ईयर ओल्ड आप होने चाहिए फॉर इनफॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में। 5,000 हम आपको मिलते हैं किसके लिए? फर्स्ट लाइफ लिविंग चिल्ड्रन पे। 1,000 फॉर दी जनानी सुरक्षा योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है। टोटल असिस्टेंस 6,000 का हो गया पर वुमेन। सपोर्ट करा जाता है गर्ल चाइल्ड को। 6,000 फॉर द बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड, 6,000 उसके लिए भी मिलता है। तो ये हमारी मटरू वंदना योजना है। स्कीम इनिशिएटिव अनाउंस जो बजट में हुए हैं, दिव्यांग कौशल्य योजना, ये हमारे इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग दे रही है टास्क ओरिएंटेड सेक्टर में, जैसे कि IT, एनिमेशन, विजुअल। तो हमारा दिव्यांगजन कौशल्य योजना, ये हमारी इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग दे रही है आपके, अरे यार, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग टास्क ओरिएंटेड सेक्टर जैसे IT, आपका एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में। दिव्यांग सहारा योजना, ये आपकी गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है कि हम जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो स्केल करे अपना प्रोडक्शन और इन्वेस्ट का R&D में। असिस्टेंस दो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट बनाए यहाँ पे, वेयर द सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन कैन ट्राई एंड परचेज द प्रोडक्ट। ओके, ऐसा कुछ बनाएं जहाँ पे सिटीजन के लिए, दिव्यांगजन के लिए बहुत ईजी रहे चीज़ें खरीदनी। नॉर्थ ईस्ट कल्चरल हेरिटेज, एक स्कीम बनाई जा रही है। स्कीम विल बी लॉन्च कि वहाँ पे बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल में, सिक्किम में, असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्टर्न में, जो कि आपकी कनेक्टिविटी, अम्यूनिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ मोनेस्ट्री का काम करेगा। तो बुद्धिस्ट सर्किट बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेज में। टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम बात करें, नेशनल फाइबर स्कीम आई है। 5 सब पार्ट आए हमारे बेसिकली। नेशनल फाइबर स्कीम आई है, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं हम नेचुरल फाइबर्स में, जैसे सिल्क हो गया, जूट हो गया, मैन मेड फाइबर्स हो गए, जो भी हो गया। फिर है आपका टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल क्लस्टर को बढ़ाना चाह रहे हैं, कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा मशीनरीज के लिए। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम भी लेकर के आया गया फॉर द एग्जिस्टिंग स्कीम, इंश्योर करना चाहते हैं टारगेट सपोर्ट फॉर द व्यूअर एंड आर्टिशंस। टेक इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है, मतलब कि प्रमोट करना चाहते हैं ग्लोबली कम्पिटेटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड अपरेल्स को। समर्थ 2.0 टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम। मेगा टेक्सटाइल पार्क इन चैलेंज मोड, दे कैन ऑल्सो फोकस ऑन ब्रिंगिंग दी वैल्यू एडेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल में भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो लॉन्च करा गया था ताकि खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को हम स्ट्रेंथन कर सकें, ये टेक्सटाइल सेक्टर की बात है। केमिकल में बात करें तो केमिकल पार्क्स बनाने हैं। द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम टू सपोर्ट द स्टेट इन एस्टैब्लिशिंग 3 हमारे पास केमिकल पार्क होंगे जो कि सेटअप करे जाएंगे क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मोड में। कैपिटल गुड्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट होएगा। एक नई स्कीम आ रही है जो सपोर्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाई वैल्यू एडवांस इक्विपमेंट रेंजिंग फ्रॉम टनल बोरिंग मशीन्स टू फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड लिफ्ट्स। स्कीम फॉर कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग, एक बजटरी एलोकेशन 10,000 करोड़ का 5 साल के पीरियड के लिए हमारा ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का काम कराने का बेसिकली बात हो रही है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं जिसमें हम 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं फॉर द 5 ईयर। इंपॉर्टेंट है ये। भारत विस्तार वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इट डेवलप अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबोट जो इंटीग्रेट करेगी अग्री स्टेक पोर्टल्स को विद आईकार। अग्री स्टेक पोर्टल्स को आईकार के साथ कनेक्ट कराने का काम यहाँ मल्टीलिंगुअल AI चैटबोट आ रहा है। भारत विस्तार। फिर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा जो कि डेवलपमेंट के लिए मैरीटाइम के और शिप बिल्डिंग के फाइनेंसिंग को देखें। ये हमारे बजट में कुछ अनाउंसमेंट होंगे। इसके साथ वी आर डन विद आर जो हमारे स्कीम का है, ठीक है।